पहले बच्चा पैदा हुआ, पंडित जी के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो जब आप नाम चेंज कराने जाते हो तब किसी दिमाग में क्यों नहीं आया कि भाई ये मेरा जो नाम का पहला अक्षर है उसने चेंज किया, इसलिए ये तो पूछा ही नहीं या देखा ही नहीं कि जो नाम का पहला अक्षर है मेरे से सूट करता नहीं करता। एग्जैक्टली। और अगर प्लीज म्यूट कर लो सारे, देखिए पीछे से आवाज आ रही है घरों की, प्लीज, वरना मैं म्यूट करूंगा तो फिर आप क्या अगर अपने एंड से अनम्यूट नहीं कर पाएंगे अगर मैंने सबको म्यूट कर दिया। इसलिए कोई इंटरेक्शन होता रहेगा, अच्छा रहेगा, आपके भी क्वेश्चन आएंगे, मैं जवाब दूंगा, तो बहुत अच्छा सेशन चलने वाला है। पेशेंस रखो और अपने आप को म्यूट रखो। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि क्यों जब आपका पहला अक्षर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल नहीं है तो वर्ल्ड के दी बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट से आप अपना नाम की स्पेलिंग चेंज करा लेना, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। ये चाहो तो मेरे से बॉन्ड पेपर लिखवा लो कोई भी, और मैं प्रूव कर सकता हूं इस बात। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले आप पंडित जी के पास ना भागते कि पंडित जी बच्चा पैदा हुआ है, इसका नामकरण करना है, तो पहला अक्षर बता दो, आप सीधा न्यूमरोलॉजी वाले के पास चले जाते। पहला अक्षर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे बड़े सारे लॉजिक है। पहली बात, सबसे पहला लॉजिक ये है, जब आप पैदा होते हैं, जिसको ज्योतिष नहीं आता वो भी समझ लीजिए, और जिसको आता है तो वो तो कोरिलेट कर सकते हैं। जब आप पैदा होते हैं तो आपका एक जन्म नक्षत्र होता है कि आप किसी नक्षत्र में पैदा होते हैं, ठीक है। और जब आपका नामकरण होता है, जो नाम का पहला अक्षर है वो भी किसी नक्षत्र के अंतर्गत आता है। वो जो नाम का पहला अक्षर है वो किसी न किसी नक्षत्र को सिग्निफाई करता है। इसका मतलब है आपके जीवन में दो नक्षत्र आते हैं, एक वो जो भगवान देता है, क्योंकि आप कहां पैदा होंगे, कब पैदा होंगे, ठीक है, कौन सा महीना, कौन सा दिन, कौन से समय पैदा होंगे, आप डिसाइड नहीं करते, ईश्वर डिसाइड करता है। तो जब कभी आप पैदा होते हैं तो उस वक्त एक नक्षत्र चल रहा होता है, वो आपका होता है जन्म नक्षत्र। ओके, ये होता है भगवान का दिया हुआ नक्षत्र। जब आप कोई नाम रखते हैं, ये आपका फ्री विल है कि आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, किसी भी अक्षर से नाम रखिए। तो जब नाम कोई भी आप नाम रखते हैं तो नाम का पहला अक्षर वो भी किसी नक्षत्र को सिग्निफाई करता है, बताता है। तो इसका मतलब एक नक्षत्र मैंने अपने हिसाब से रखा, मेरी फ्री विल थी, एक भगवान के दिया हुआ नक्षत्र रखा। अगर ये दो नक्षत्र आपस में कंपैटिबल नहीं है, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि आपका नाम आपके कंपैटिबल नहीं है। दो नक्षत्र का मतलब है डेट ऑफ बर्थ, पहला भगवान का दिया हुआ नक्षत्र है डेट ऑफ बर्थ, और दूसरा नक्षत्र है आपका नाम। और ये लाइफ के दो ऐसे पहिए हैं आपके, कि जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर ये सही हैं, ये सिंक्रोनाइज हैं, ये आपस में कंपैटिबल हैं, तो लाइफ आपकी इजी गोइंग निकल जाएगी। लेकिन अगर ये दो नक्षत्र ही आपकी कंपैटिबल नहीं है तो आपकी लाइफ कैसे जाने वाली है आपको समझना, ठीक है। नक्षत्र का मतलब है जो आप डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, जिनको लोग ज्यादातर ड्राइवर कंडक्टर बोलते हैं, हमारे यहाँ पाइथागोरस में उसको टैलेंट नंबर बोला जाता है, टैलेंट नंबर। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, सारे आप अभी 1 मिनट लगेगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, उसमें जितने भी अल्फाबेट आए हैं उन सबका सम कर लीजिए और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए, सभी के सभी कर, जिसने सीखना है वो कर सकता है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है डेट ऑफ बर्थ में, उनको ऐड करते जाओ आपस में। जैसे मान लीजिए 12 फरवरी है तो 12 का क्या हुआ, 1 + 2 = 3, फरवरी क्या हुआ 2, तो 3 और 2 5, और आगे 1973 75 जो भी है उनको सबको ऐड कर लो। जब तक ऐड करते रहिए इनको तब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। ओके, दैट इज योर टैलेंट नंबर। ये है आपका भगवान का दिया हुआ नंबर, इसको आप लाइफ में कभी चेंज नहीं कर सकते। और ये नक्षत्र भी है, ज्योतिष नहीं पता आपको कोई बात नहीं, लेकिन जब ये डिटेल आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डाला जाता है किसी सॉफ्टवेयर में, तो वहां से आपका नक्षत्र पता लग जाता है, इसी डेट ऑफ बर्थ से नक्षत्र पता लगता है। दूसरा है आपका नाम, आपके नाम में जितने भी अल्फाबेट हैं उनको भी आप, मैं आपको एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं, जिसने सीखना है तो आप सीख सकते हैं यहां से। आज मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, स्क्रीन को देखते हुए आप सभी अपने अपने नाम को, जो अल्फाबेट है उसका, उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे बता रहा हूं, एक ये जैसे जो भी आपका नाम है, यहां पर जो भी अल्फाबेट की वैल्यू है, मान लीजिए किसका नाम अनिल है,
तो a की वैल्यू 1 लिखिए, ठीक है। n की वैल्यू कितनी होती है 5, i की वैल्यू कितनी होती है 9 और l की वैल्यू क्या होती है 3, ठीक है। उसको नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। सर 2 चीजें करके रखिए, 1 मिनट लगेगा, कर लीजिए आप, ताकि आज आपको पता लगे कि आपका नाम आपके सिंक्रोनाइज है। मैं 1-2 एग्जांपल लेकर जाऊंगा आज आपके। मैं ज्योतिष ही बताऊंगा कि जो नक्षत्र है आपका, जो आपने पहला नाम रखा है अपना, क्या वो सूटेबल है, उसको कैसे निकालते हैं। और इसके लिए हमने वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लिया है, वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर। मेरे दोनों सेम नहीं है। कोई बात नहीं मैडम, सेम नहीं है तो कोई बात नहीं ना, मैं सिखा रहा हूँ अच्छा, आप निकाल लीजिए। अभी आज का सेशन बड़ा अच्छा लिया। আচ্ছা, নামের প্রথম অক্ষর রাখবো না টোটালটা লিখতে হবে? टोटल नाम ठीक है। नाम आपका। नहीं, टोटल नाम मींस विद द सरनेम। यस, कोई पहला फर्स्ट नेम आपका, फिर मिडिल नेम कोई आपका है और फिर सरनेम है, पूरा टोटल नाम। और चाहे आप मिडिल नेम लगाते नहीं लगाते तो नहीं लगाना, लेकिन सरनेम चाहे आप यूज करते हैं या नहीं करते वो आपने लगाना है, ठीक है, उसको यूज करना है, ठीक है। अब लिख कर रही है Sir, I have done. सर मेरा नंबर लाइन आ रहा है, 6 आ रहा है सर। कोई नहीं, आप रखिए, आप रखिए, मैं फिर 1-2 एग्जांपल लूंगा और आज आपको समझ में आएगा कि नाम चेंज जब भी हम करते हैं तो बहुत सारे मतलब इसके निकल जाते हैं और नाम इतनी आसानी से चेंज नहीं किया। सब करके रखिए। ठीक है, बेशक आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अपने पास, ताकि अभी अगर आपने घर में परिवार में किसी को करना हो तो आप इसके भी कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी काम कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सारे सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? मैं स्क्रीन हटा देता हूं अभी ये। हाँ जी, ले लिया। थैंक यू, ले लिया सर। ठीक है। अब आपके पास 2 नंबर निकल कर आए होंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये एक ऐसी फोर्स है, ये गॉड गिफ्टेड फोर्स है, ठीक है। पहली बात तो अब आपको जो भी मिला है ये दी बेस्ट टूल मिला आपके पास, भगवान ईश्वर ने आपको एक ऐसा टूल देकर भेजा है कि आप लाइफ में इससे कुछ कर सकते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं टैलेंट नंबर। टैलेंट मतलब आपकी प्रतिभा, आपके पास एक ऐसा टूल जिसकी मदद से आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो। दूसरा आपका टैलेंट नंबर, और दूसरा आपका डेस्टिनी नंबर जो आपके नाम से निकला अभी, दूसरा नंबर। उस नाम को आपने अपना अल्फाबेट लिखे और उसको फिर सिंगल डिजिट में तब तक ऐड करते रहे जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। अब आपका 2 नंबर आ गए। अभी तो और भी बहुत सारे नंबर निकलते हैं हमारे यहाँ। पाइथागोरस में हमारे यहाँ हार्ट नंबर निकलता है, अल्टीमेट नंबर निकलता है, पर्सनालिटी नंबर निकलता है, हैबिट नंबर, नेम नंबर, फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट वोवल, ठीक है। इसके बाद इंटेंसिटी, इसके बाद टेम्परामेंट, इसके बाद बर्थ फोर पीरियड, इसके बाद पिनेकल, इसके बाद एसेंस नंबर, इसके बाद चैलेंज नंबर। इतनी सारी चीजें निकलती हैं हमारे यहाँ पाइथागोरस में। तब जाके आपका एक नाम डिसाइड होता है या आपकी लाइफ को डिसाइड करते हैं कि अब आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है, ठीक है। अब एक मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं, कोई भी एग्जांपल। ये पहले पूनम जायसवाल आपने निकाला है? पूनम जी, मैंने निकाला है सर। पूनम जी, ठीक है। एक एक करके मैं कोशिश करूंगा सभी के आंसर देके जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे पास जल्दी नहीं है, सबके आंसर मिलेंगे। सर मैं बोलूं क्या? पूनम जी, मैंने नाम लिया पूनम जी। हाँ सर, मैं निकाल लिया। हाँ पूनम जी बताइए। सर मेरा पूनम जायसवाल 3 आ रहा है। हाँ, और मेरा सर नंबर 1 है। और आपका टैलेंट नंबर क्या है पहले ये बताइए, टैलेंट नंबर 19 तो 1 है। हाँ जी, 1 मिनट, मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि ना पीछे से आवाज आ ही रही है अभी भी। मैं फिर जिसका नाम लूंगा
वो अनम्यूट करेगा। पूनम जायसवाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, सिर्फ आप ही अनम्यूट रहेंगे। आप प्लीज कीजिए। देखिए मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पर, और सभी के लिए कुछ ना कुछ आज मैं देकर जाने वाला हूँ। आप पूनम जी। मेरा कंडक्टर 1 है और ड्राइवर। मैडम ड्राइवर कंडक्टर की बात नहीं हो रही, आज भी दुनिया वहीं अटकी पड़ी है ड्राइवर कंडक्टर में। मैंने बोला आपका टैलेंट नंबर है, आपके पूरी डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, क्या आया? वो जो आपका डेस्टिनी नंबर ड्राइवर कंडक्टर है ना, वो बताओ क्या है? 6 आया, ठीक है। और आपका नाम का आपने किया तो कितना आया? 3। अब देखिए 3 और 6 ये इनकी लाइफ के दो ऐसे पहिए समझ लो, घोड़े समझ लो, ऐसे हैं लाइफ के। अगर ये दोनों सिंक्रोनाइज हुए, ठीक है, तो इनकी लाइफ इजी गोइंग होने वाली है, वरना तो लाइफ टफ होती है, पहली बात। दूसरा, इनका नाम का पहला अक्षर भी मैं चेक करने वाला हूं अभी, कि इनका जो पहला अक्षर इनके पेरेंट्स ने जिससे नाम रखा, क्या वो पहला अक्षर इनके नाम के कंपैटिबल है या नहीं। एक एक एग्जांपल लेके करेंगे ताकि मैं सारा आपको कुछ सिखा पाऊं। तो हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन टेबल होती है हमारे पास, जिसकी मदद से कोई भी जान सकता है। थ्री एंड 6, ठीक है मैडम? यस सर। अब ये हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन टेबल होती है, ये आपको सारी कोर्स में सिखाई जाती है कैसे सिंक्रोनाइज करना है। तो 3 और 6 को मैं अगर यहाँ सिंक्रोनाइज करता हूं, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 और 6 पॉजिटिव, ओके। Both 3 and 6 are creative, thereby increasing expression. Sociability of 3 combines with humanitarianism of 6. तो 3 and 6 is the best combination मैडम, ठीक है। इसमें क्या क्रिएटिविटी भी है, दोनों प्लैनेट शुक्र और आपकी शुक्र बृहस्पति एंड शुक्र की युति बनी है आपके कुंडली, आपके डेट ऑफ बर्थ में। अब हो सकता है कुछ लोग कहें जी शुक्र और बृहस्पति तो आपस में दुश्मन है, दो गुरु है, एक दैत्य गुरु है, एक जुपिटर का गुरु है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब 3 और 6 क्या है मैडम, दोनों में आपके पास एक ऐसी क्रिएटिविटी है, दो ही प्लैनेट के पास क्रिएटिव फोर्स है, दो ही प्लैनेट है ऐसे, जुपिटर एंड वीनस, और दोनों नंबर आप लेके बैठे हो। तो इसका मतलब है आप में फुल ऑफ क्रिएटिविटी है, फुल ऑफ ह्यूमिलिटी है आपके अंदर, और आपके ऊपर भगवान ने ऐसा नाम और ऐसी डेट ऑफ बर्थ दी है जिसके ऊपर दोनों गुरुओं की ब्लेसिंग है। दो ही गुरु है हमारे पास, एक जुपिटर और एक शुक्र, ठीक है। दो गुरुओं का आशीर्वाद है आपके ऊपर, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत बढ़िया है, और उसके हिसाब से नाम भी आपने दी बेस्ट रखा हुआ। ओके, अब आपका नाम किससे स्टार्ट होता है? पी से। नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी है आपके पास? क्या है, टाइम है आपके पास अपना? हाँ, 19 अक्टूबर 1975। देखिए मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं कि कैसे नाम को सिलेक्ट किया जाता है। अब इनका मैंने ये तो देख लिया, कंपैटिबिलिटी अच्छी आ रही है। अब ये कंपैटिबिलिटी तब अपने 100% रिजल्ट देगी। इनका टैलेंट नंबर देखा 3 आया, इनका जो नाम का हमने डेस्टिनी निकाला वो 6 आया। अब ये 3 और 6 बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर इनका नाम का पहला अक्षर इनके लिए एक अच्छा नक्षत्र हुआ, तो ये लाइफ में बहुत ऊंचाई पर नाम इनको लेके जाने वाला। अब इनको निकालना कैसे, वो यहां पर चेक करते हैं हम। जरूरी नहीं है कि बहुत आपको ज्योतिष की नॉलेज होनी चाहिए, किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक मैं आपको बता दूंगा कि निकालना कैसे होता है, कोई भी निकाल सकता है अपने घर में किसी भी सॉफ्टवेयर से। मैडम बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ। 19 अक्टूबर 1975। 1975, ठीक है। टाइम क्या है? सुबह मॉर्निंग 9:30। 9:30। बर्थ प्लेस क्या है आपका? रांची। रांची बिहार में? झारखंड। झारखंड, रांची। देखिए यूनिक तरीका है ये कोई न्यूमरोलॉजी वाला नहीं बताएगा आपको, क्योंकि न्यूमरोलॉजी वाले एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं, और यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों को लगाते हैं। और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं कि आपको ज्योतिष आना चाहिए, ज्योतिष का थोड़ा सा पार्ट, सिर्फ कैसे करना होता है। किसी सॉफ्टवेयर से आप डालिएगा, ये तो हमारे पास पेड सॉफ्टवेयर होता है अपना, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर भी है। तो मैडम सबसे पहले हम यहाँ पकड़िए, देखिए चंद्रमा आपका रेवती नक्षत्र में है, याद रखिएगा अपना अपना हमेशा, क्योंकि आपको अपना नक्षत्र हर बंदे को पता होना चाहिए, क्योंकि जब कभी आप पूजा कराते हैं तो वहां पर नक्षत्र का नाम लिया जाता है कि आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो आपका नक्षत्र पता होना चाहिए आपको। तो मैडम आपका रेवती नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र का दूसरा चरण है। ओके ओके सर। और आपका चंद्रमा मीन राशि में, तो तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। पाइसिस आपका साइन है, मून साइन आपका पाइसिस है, मीन राशि है आपकी,
ठीक है, रेवती नक्षत्र है, उसका दूसरा चरण है। ओके, जी सर। ये याद रखिएगा। अब हमने यहां से देख लिया, अब हमारे पास एक अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ और वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर है, आज तक किसी ने ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। अब यहां पर मैं डालूंगा, अब हम पता लगा रहे हैं कि जो मैडम का जो पहला नाम है, क्या उन्होंने सही अल्फाबेट से रखा नहीं रखा अपना नाम। तो पहले यहां पर रखेंगे जो राशि थी, इनकी राशि चूज करी पाइसिस। यहाँ पर नक्षत्र देखिए, यहाँ पर लिखा नक्षत्र, नक्षत्र में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बताएगा कौन सा नक्षत्र मैडम का नक्षत्र था, पूनम जी का रेवती नक्षत्र, और चरण था सेकंड। बहुत इजी है, किसी भी सॉफ्टवेयर से 1 मिनट का काम है पता लगाना कि आपका राशि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है और चरण कौन सा है। इसमें ज्योतिष की जरूरत नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ घबराना नहीं कि ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा, कुछ ज्योतिष की जरूरत नहीं है। इनका पाइसी साइन था, रेवती नक्षत्र में पैदा हुई है, रेवती के दूसरे चरण में पैदा हुई है, इतना डिटेल यहाँ पर भरनी है। और सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इनका अगर किसी पंडित से पूछने जाते तो इनका क्या नाम सजेस्ट करते हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक बर्थ नेम लेटर, कि बर्थ नेम लेटर किस अक्षर से इनका निकला था। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं, यहाँ पे है 28 को मिलते हैं दू, तो मैडम आपका जो अल्फाबेट निकला था दू से निकला था, आपका नाम दू से रखा जाना चाहिए था, जिससे अगर दू से आप नाम रखते तो 36 में से 36 में से आपके 28 गुण 28 गुण मिल जाते और नाड़ी दोष आपको लगा होता। हमारा सॉफ्टवेयर ये बता देगा कौन सा दोष लगा है। हमारा सॉफ्टवेयर ये बता देता है कि आपने जो जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं आपका नाम कौन सा निकलता था और आपने अब कौन सा नाम रखा हुआ है, क्या वो कंपैटिबल है। मैडम अपना नाम बताइए। बात पूनम जायसवाल है और ऐसे घर निकनेम बिन्नी है। नहीं पूनम है ना। हाँ पूनम अब जायसवाल। हम देखेंगे कि पूनम जी मतलब इस राशि, इस नक्षत्र और इस चरण में पैदा हुए कोई भी बच्चा पैदा हो, अगर वो अपना नाम पूनम रख ले तो अब नेम कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं कि क्या ये नाम सही रखा, अक्षर पहला अक्षर की बात हो रही है या पूनम नहीं देख रहा, मैं पी देख रहा हूं, पा, क्या पा पहला अक्षर इनको सूट करता नहीं करता। तो हम जाएंगे चेक नेम कंपैटिबिलिटी कि इन्होंने जो नाम रखा है कंपैटिबल कितना है। अब मैडम आपने रखा पूनम, पूनम है 30, वेरी गुड। तो आपका जो नाम है, ठीक है, पहला अक्षर आपको सूट कर रहा है, 36 में से 30 गुण आपके मिलते हैं, लेकिन तारा दोष है आपके नाम के अंदर। ओके, तो पहली बात तो जो आपने किस अक्षर से नाम रखना चाहिए था, आपने क्या नाम रखा है, क्या वो कंपैटिबल है। यहाँ पर सारी डिटेल डालिए, चेक नेम कंपैटिबिलिटी के लिए सॉफ्टवेयर आपको बता देगा। दूसरा, मान लीजिए मैंने इनको बोला भाई दूसरा आपका नाम होना चाहिए था और यहाँ पर इनका चेक नेम कंपैटिबिलिटी, मान लेते हैं इनका नाम कुछ और होता, मान लेते हैं हम अनिल होता, मान लीजिए किसी का नाम अनिल होता, देखते हैं एक बार अनिल से कितने गुण मिलते हैं। 25 गुण मिलते हैं और ये एवरेज है। मान लेते हैं कि अपूर्वा नाम होता है इनका, तो आ से आया ना, अपूर्वा आ से आया। अब आ से अगर कोई भी नाम, अगर मैडम आ से कोई भी नाम रखती तो उनको 25 गुण मिलते, ओके, जो कि एवरेज से कम है या एवरेज है। अब ये कहती थी मुझे नाम सजेस्ट कर दो, कौन से नाम से मैं रखूं ताकि मेरे को दी बेस्ट मेरा पहला अल्फाबेट मिल जाए। तो अब यहां पर जाएंगे सजेस्टेड नेम लेटर, ठीक है, कौन सा नाम सजेस्ट, कौन सा अल्फाबेट इनको सजेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इसके पीछे बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजिकल पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगी हुई है जो आपको सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है। यहां पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सजेस्ट नेम लेटर, तो हमारा सॉफ्टवेयर जो दी बेस्ट कंपैटिबिलिटी मिलेगी 36 में से 33, 34, 35 गुण जिस अल्फाबेट से मिलते होंगे वो यहाँ शो कर देगा। अब यहाँ देखिए, अगर ये दू मतलब अनिल नाम रखा है ना, अनिल ना रखकर, एक मिनट हम वही लेते हैं, पूनम जी का ही लेते हैं क्योंकि उनका नाम पूनम है, ठीक है। अब सजेस्टिव नेम लेटर में हम जाते हैं, तो यहां पर अगर पूनम जी अपना नाम दू, था, जा या अणा से रखती तो इनके 36 में से 35 गुण मिल जाते। आप समझ सकते हो। अब ये 36 गुण वो गुण है, जैसे कि आप जब शादी करते हैं अपने बच्चों की या अपनी शादी की होगी तो आपके गुण मिलाए गए होंगे आपके अपने पार्टनर से। शादी से पहले गुण मिलाते हैं ना कि भाई एस्ट्रोलॉजी के बाद चले जाओ, देखो भाई इन दोनों की शादी करनी है कि 36 में से कितने गुण मिलते हैं। तो ये इसी तरह से है, 36 में से आप गुण इसलिए मिलाते होते कि दो बच्चे की लाइफ एक इजीली कंपैटिबिलिटी बन जाए दोनों में और एक अच्छा जीवन दोनों जी सकें। कभी आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और आपका नाम है, तो ये भी तो दो चीज है, इनमें तो एक कंपैटिबिलिटी, एक सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। ये नाम आपका लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करने वाला है, जीवन भर जब तक आप इस सृष्टि में है ये नाम आपके पीछे है, इस नाम से आपकी पहचान है।
तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि पहला अक्षर मैं चूज करूं कि भाई मेरे को सूट करता नहीं करता? ठीक है, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर आपको बता देगा दू, था, जा, अना, इससे चेंज कर सकते हैं, या दी नाम से आप नाम रखते, कोई दीपा नाम रख लेते तो 34 गुण आपको मिल जाते। अभी भी ठीक है, 30 गुण मिलते हैं, बहुत बढ़िया। 28 से प्लस होने चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये चेक करते हैं आपका जो नाम है वो पहला अल्फाबेट आपको सूट करता नहीं करता। मान लीजिए 10 गुण मिलते हैं, 15 गुण मिलते हैं, उसके मैं जितने मर्जी आपके नाम में स्पेलिंग चेंज कर लूं, कोई रिजल्ट नहीं आने वाले। 28 से ऊपर जब तक गुण नहीं होंगे, आपका नाम जो भी हम चेंज करते हैं उसके रिजल्ट नहीं आते। ये लिखवा लीजिए मेरे से, जिस मर्जी चेंज करवा लेना अपना नाम। पहला अक्षर इतना इंपॉर्टेंट होता है आपका, ठीक है। और ये कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं दावा करता हूं, ये कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट ये नहीं देखता। हम अपने कोर्स में भी सिखाते हैं इसको कैसे देना है, और ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री में दिया जाता है। वैसे इसकी कॉस्ट 3500 है इस सॉफ्टवेयर की, और ये हम आपको फ्री में देते हैं ताकि आप, जो लोग आपके पास आए, एटलीस्ट किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आपको ना जाना पड़े। आप पहले नाम कंपैटिबिलिटी यहाँ पर नाम देख लीजिए, पहला अक्षर उसको सूट करता नहीं करता, उसके बाद उसका नाम चेंज कीजिए, तब देखिएगा क्या दी बेस्ट रिजल्ट। ठीक है मैडम? जी सर। आपका नाम ठीक है। अब वो पूनम कितने पे आता है वो भी ठीक है, क्योंकि आपका जो ड्राइवर, आपका जो टैलेंट नंबर है, वो डेस्टिनी नंबर है, दी बेस्ट है। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, किसी न्यूमरोलॉजी वाले के पास अगर आप चले गए तो नाम की चेंज की बात नहीं मानेगा। आप एक बार जाकर देखना, फीस में दे दूं। बोल रहे थे कि 6 और 3 एंटी है, आपका नाम एंटी है, आप सिर्फ पूनम करिए, पूनम 5 पे आ रहा है, सिर्फ पूनम इसको जायसवाल यूज मत करिए। बस ठीक है, बढ़िया मैडम, बढ़िया, ठीक है ना। दुनिया बोलेगी, लेकिन दी बेस्ट है, मत चेंज करना। दी बेस्ट आप देख लीजिएगा, 3 और 6 पॉजिटिव है। 2 गुरुओं का आशीर्वाद मिला है, सोचो आप, 2 गुरुओं का आशीर्वाद, 3 और 6 दोनों गुरु है, जुपिटर भी गुरु है, वीनस भी गुरु है, दोनों क्रिएटिव एनर्जी है। 2 ही प्लैनेट ऐसे हैं, वीनस एंड जुपिटर, जो 3 और 6 नंबर है, ये इनके पास क्रिएटिव फोर्स है। और नंबर 6 इज द नंबर ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है, पारिवारिक नंबर है, परिवार का नंबर है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो देखिए, ये तरीका होता है चीजों को दिखाने का और करने का। आज का हमारा टॉपिक भी यही है। अब देखिए मैडम, आपका नेम नंबर क्या आ रहा था मैडम? नाम 3 का था, 6 का था, प्लीज। यस सर। उमेश जी, आपका पेन चल रहा है? आपका टोटल 3 नहीं, नाम 6 पर आ रहा था या 3 पर आ रहा था? पे आ रहा था सर। 3 पे आ रहा था, ठीक है। अब मैं आपको नाम के मतलब समझा देता हूँ आपके। नाम का मतलब है हमारा डेस्टिनी नंबर। ओके, अब डेस्टिनी नंबर 3 है मैडम आपका। समझिए, अब इसको समझ लीजिए, आप में, आपके नाम में क्या खासियत है। ओके, पॉपुलैरिटी, हैप्पीनेस फॉर द सेल्फ एंड अदर्स, लव, रोमांस, मटेरियल पोजेशंस आर द साइलेंट फीचर ऑफ लाइफ, प्रोवाइडेड ए पॉजिटिव यूज ऑफ टैलेंट इज मेड। यू आर ए जॉय गिवर टू अदर्स, तो मतलब खुशियां बांटने का नंबर है मैडम आपके पास। समझिए बात को, ठीक है। प्यार, मोहब्बत है ना, ह्यूमैनिटी, ये सब दुनिया में बांटने का नंबर है आपके पास। एंड यू आर बॉर्न टू मेक अदर हैप्पी, तो आप दुनिया में पैदा ही, आपने नाम का नंबर ऐसा, आपने अपना नाम ऐसे नंबर पर लेकर गए हो कि दुनिया में खुशियां बांटने का नंबर है आपका। थ्रू इमेजिनेशन, सिंसियरिटी एंड चीयरफुलनेस, यू आर डेस्टाइन्ड टू शो लाइट टू ह्यूमैनिटी ऑन सम लाइन ऑफ क्रिएटिविटी। तो दुनिया में मैडम, जिंदगी में आप दुनिया को किसी क्रिएटिव फील्ड में, क्रिएटिविटी में दुनिया को रोशनी दिखा सकते हो। इतना अच्छा नंबर है आपके पास। ओके, तो दुनिया में बहुत क्रिएटिव फोर्स है आपके पास, इसका यूज करो। अब आप, तो गुरु का आशीर्वाद है आपके पास। क्या करते हैं अभी आप? मेरा इंटरेस्ट है सर, टैरो, न्यूमरोलॉजी, ये सब में मेरा इंटरेस्ट है। मैं ये सब आपसे ही कोर्स करने वाली हूँ। करो मैडम, करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आपसे ही करूंगी सारे कोर्स। इसलिए ये डेस्टिनी नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर क्या बताता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखिए, मैं अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। पहले तो सभी शायद मेरे को नहीं जानते होंगे, मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है, और लगभग पिछले मैं 10 सालों से सारी साइंसेस पढ़ा रहा हूँ। चाहे ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, लाल किताब है, पामिस्ट्री है, ये सारी साइंसेस में पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और 10 सालों से कंसल्टेशन दे रहा हूँ। अब तक हजारों स्टूडेंट को, 10,000 से ऊपर स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ मैं, इन सारे कोर्सेज की बात करें तो। ओके, और आप सारा ऑनलाइन चल रहा है, तो आप भी सीख सकते हैं। सबसे पहले जो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो मैंने बताई थी अभी, सबसे पहले समझते हैं पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है क्या।
देखिए न्यूमरोलॉजी तो सारी बढ़िया है, मैं सारा सिस्टम पढ़ाता हूँ। न्यूमरोलॉजी के अंदर भी मैं, आप समझिए, चाहे वो लोसू सिस्टम है, चाइनीज सिस्टम है, चाइनीज में भी ईस्टर्न सिस्टम अलग होता है, वेस्टर्न सिस्टम अलग होता है, चैलेडियन सिस्टम है, कबाला सिस्टम है, ओके, वैदिक सिस्टम है, या फिर पाइथागोरस सिस्टम है। ये पांचों सिस्टम मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन इसमें से भी जो ज्यादा मेरे दिल के करीब है और जिसमें मेरे को रिजल्ट सबसे अच्छे मिलते हैं, जिसमें करने के लिए बहुत कुछ होता है, ये है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी इज द बेस्ट न्यूमरोलॉजी। ओके, मैं ये नहीं कह रहा बाकी खराब है, लेकिन बाकी आधी अधूरी चीजें हैं, वहां पर पूरे क्लू नहीं मिलेंगे, और मैं आपको बता कर जाऊंगा क्यों ये दी बेस्ट है और क्यों वहां पर कुछ ना कुछ एक थोड़ी कमी मुझे नजर आई है। सबसे पहले जो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, वहां पर 10 नंबर आपके ऊपर रूल करते हैं। 10 नंबर तो इनिशियल नंबर है, उसके बाद भी कुछ नंबर आते हैं आगे। सब उन 10 नंबर में से 5 नंबर है मेजर नंबर। कौन से नंबर है 5 मेजर नंबर? आपका टैलेंट नंबर। टैलेंट नंबर क्या होता है? आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का सम करेंगे, दैट इज योर टैलेंट नंबर। ये एक ऐसी फोर्स है, सिर्फ एक ऐसी फोर्स है, ऐसा नंबर है जिसको हम लाइफ में चेंज नहीं कर सकते। बाकी सभी नंबर को हम चेंज कर सकते हैं, सिर्फ इकलौता ऐसा नंबर ये है, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड नंबर है। इसका मतलब है ये ऐसी फोर्स है, ऐसा आशीर्वाद है ईश्वर का। अब सब नंबर, जितने भी नंबर मेरे को अपनी लाइफ में यूज करने हैं, कुछ भी, मैं गाड़ी लाऊं, मैं बैंक अकाउंट खोलूं, पैन नंबर, ठीक है, मकान नंबर, और आपका जो भी हो सकता है, जितने भी नंबर आप अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, सारे के सारे नंबर इस टैलेंट नंबर से सिंक्रोनाइज किए जाते हैं, क्योंकि ये दी बेस्ट नंबर है, ये ईश्वर ने मेरे लिए चुना है, इसमें मैं डाउट नहीं कर सकता, ये तो मेरे लिए बेनिफिट है ही है। इसका मतलब है सब जितने भी नंबर मैं अपने जीवन में यूज करूंगा, उस सबके सिंक्रोनाइजेशन, उस सबकी कंपैटिबिलिटी मैं टैलेंट नंबर से चेक करूंगा। इसके बाद लाइफ का दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर आता है योर डेस्टिनी नंबर। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है आपकी लाइफ का, टैलेंट नंबर के बाद। वो है आपका नाम, जो आपने, मैंने अभी सबको आपको बताया कि आपने नाम के जितने अल्फाबेट हैं उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए, उनको न्यूमेरिकल वैल्यू में ऐड कर कन्वर्ट कर उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए, दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। फिर नेक्स्ट नंबर आता है हार्ट नंबर। आपके वॉल्स कितने आपके नाम के अंदर, आप पर्सनालिटी नंबर, कॉन्सोनेंट कितने आपके नाम के अंदर। लास्ट में अल्टीमेट नंबर। अल्टीमेट नंबर निकलता है टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर जो निकला है उसको ऐड कर लेंगे। जैसे मैडम का था अभी, पूनम जी का, इनका टैलेंट 6 था और डेस्टिनी था 3, तो 6 + 3 = 9, इनका अल्टीमेट नंबर इज 9। ये तो है मेजर नंबर, जो इनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। 5 नंबर गवर्न करते हैं, सॉरी गवर्न करते हैं। अब 5 नंबर होते हैं माइनर नंबर, इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनका हैबिट नंबर, इनके कितने अल्फाबेट है इनके नाम के अंदर। दूसरा, इनका फर्स्ट लेटर कौन सा है, फर्स्ट वोवल कौन सा है इनके नाम में, और ये होते हैं माइनर नंबर, ये इन्फ्लुएंस का नंबर है। तो 10 नंबर तो ये हो गए। इसके बाद इंटेंसिटी निकलती है, और आप सभी के सभी, अभी मेरा सॉफ्टवेयर बन रहा है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के लिए, पूरा सॉफ्टवेयर, ये नंबर निकालने के लिए, पूरे 10 के 10 नंबर निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आप अपना नाम लिखिए सॉफ्टवेयर में, हमारे डेट ऑफ बर्थ लिखिए, सॉफ्टवेयर पूरा कैलकुलेशन करके बता देगा इसका टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर, हैबिट नंबर, नेम नंबर क्या निकलता है, सब कुछ आपको कैलकुलेट कर ऑन स्क्रीन दिखा देगा। और हमारे जो भी कोर्स करता है उसके लिए फ्री सॉफ्टवेयर देने वाले हैं, जिस सॉफ्टवेयर की वैल्यू, कॉस्ट कम से कम 7500 है। ठीक है, जब हम कमर्शियल पे लॉन्च करेंगे तब उसको पेड करेंगे, लेकिन अभी अपने स्टूडेंट के लिए ट्रायल बेसिस पर हम इसको फ्री दे रहे हैं, जो भी कोर्स में एनरोल करते हैं हमारे पास। इसके बाद इंटेंसिटी निकलती है, इंटेंसिटी नंबर, वो भी आपके नाम से निकलती है। इसके बाद बर्थ फोर्स पीरियड है, पिनाकल है, एसेंस नंबर है, आपके टेम्परामेंट है। इतने सारे नंबर और निकलते हैं इन 10 नंबर के अलावा। अब सोचिए कितना कुछ है यहाँ पर करने के लिए। लेकिन लोशू सिस्टम, बाकी किसी लोशू की नहीं बात कर रहा मैं, बाकी किसी सिस्टम में आप देख लीजिएगा इतना काम करने के लिए नहीं होता। वहां पर सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर पकड़ के खेलते रहिए। और मजे की बात यह है, जिस नाम को वो चेंज किए बिना नहीं मानते, उस नाम का कहीं यूज नहीं करते, उस नाम में कहीं प्रेडिक्टिव पार्ट में यूज ही नहीं है। मजे की बात तो ये है, यूज ही नहीं करते। और हमारे यहाँ जितनी भी प्रेडिक्शन की जाती है, आपके नाम में जो अल्फाबेट है उनसे की जाती है, उनके बिना प्रेडिक्शन नहीं होती। ठीक है, तो ये है सारा। अब टैलेंट नंबर मैंने आपको बताया कैसे निकलता है। जैसे मेरा टैलेंट नंबर कैसे निकलेगा, फरवरी 2 1973 को मेरा बर्थ हुआ है, तो फरवरी की वैल्यू होती है 2 फरवरी एज इट लिखा, 1973 को फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, दैट इज 20, और 20 को फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, 2 + 0 = 2। अभी सबको ऐड कर देंगे, 2 + 2 + 2, तो माय टैलेंट नंबर इज 6। ओके, इसी तरह से मेरा डेस्टिनी नंबर अगर आपने निकालना है, डेस्टिनी नंबर कैसे निकलता है। मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर, पूरा नाम, ये मेरा फर्स्ट नेम, ये कुमार मेरा मिडिल नेम, और तनवर मेरी कास्ट। अब एन की वैल्यू लिखी 5, ए की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 7, ई की वैल्यू 5, एस की वैल्यू 1 और एच की वैल्यू 8। तो इस तरह से नागेश की वैल्यू रखी सारी अल्फाबेट की,
कुमार में जितने अल्फाबेट हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी, और तनवर में जितने न्यूमेरिकल अल्फाबेट हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी। इन सबको सिंगली पहले ऐड करना है। इन सबको ऐड किया तो 27 आया। 27 इज डबल डिजिट नंबर, इसको भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो 7 + 2 इज 9। ये तरीका सिखा रहा हूं कि कैसे आपने करना होता है। फिर कुमार की जो वैल्यू थी, इन सबको ऐड करेंगे जब 2 + 3 + 4 + 1 + 9 इज 19। 19 अगेन इज डबल डिजिट नंबर, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट कीजिए। 1 + 9 इज 10। 10 फिर डबल डिजिट नंबर है, फिर इसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। 1 + 0 इज 1, तो दैट इज 1। इसको भी करेंगे तो 23 आता है। 23 को फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 5। अब इन सबको ऐड कीजिए। 5 + 1 + 9, 9 + 1 इज 10, 10 + 1 इज 15। 15 आया। 15 को फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है आपने, ठीक है। तो 1 + 5 इज 6। तो माय डेस्टिनी नंबर इज 6। ये होता है तरीका निकालने का। हो सकता है किसी ने गलती की हो, तो एक बार इसको दोबारा से निकाल लेना। तो माय डेस्टिनी नंबर इज 6। अब 6 डेस्टिनी नंबर है, तो मैंने ये चूज की है अपने आप से, है ना, चाहे मेरे पेरेंट्स ने रखा है, एक फ्री विल तो थी मेरे पास। मेरा टैलेंट नंबर इज, माय टैलेंट नंबर इज 6 एंड माय डेस्टिनी नंबर इज 6। तो सबसे पहले तो कोई भी आपका टैलेंट नंबर है, अगर वो डेस्टिनी नंबर वही डेस्टिनी नंबर बन जाए तो वो दी बेस्ट होता है, दी बेस्ट होता है। आपकी एक ही फोर्स है, यानी कि जीवन के दो पहिए, दो घोड़े एक दिशा में दौड़ रहे हैं। ये समझो, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। सिंपल लॉजिक क्या है, अगर ये दो नंबर, आपका टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर, ये दोनों नंबर आपस में सिंक्रोनाइज हैं, कंपैटिबल हैं, इसका मतलब है दोनों एक डायरेक्शन में आपको प्रोग्रेस करा रहे हैं। अगर ये दोनों नंबर एंटी होंगे तो क्या मतलब है, दो घोड़े आपके जीवन के, आपके रथ पर सवार हो, जीवन के रथ पर, तो घोड़े आपको लेके जा रहे हैं, लेकिन एक घोड़ा इधर भाग रहा है, एक घोड़ा इधर भाग रहा है, तो क्या चलेगा, जीवन की गाड़ी चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। तो पहली बात तो कोई भी अगर सिंगल नंबर आपका आ जाता है, वही नंबर, दोनों सेम नंबर आ जाता है, तो दी बेस्ट। या कौन कौन से कंपैटिबल हो सकते हैं वो सिंक्रोनाइज टेबल से देखते हैं। फिर हमारे पास ग्रुप है, इतना आसान नहीं है। फिर ग्रुप है, फिर ग्रुप में चेक करते हैं उनको। फिर 3 स्टार रेटिंग है, फिर रेटिंग में चेक करते हैं। 3 लेवल पर जाकर हम फिर बताते हैं कि ये नंबर एक दूसरे के कंपैटिबल हैं या नहीं। वो सारा फिर पार्ट ऑफ द कोर्स है, वो आपको सिखाया जाएगा। अब डेस्टिनी नंबर 6 है तो उसके मतलब क्या है? ग्रुप में अगर आप बने रहेंगे तो मैं एटलीस्ट 1 से लेकर 9 नंबर तक के डेस्टिनी नंबर अगर आपका निकल कर आता है, तो मैं डेफिनेटली आपको ये सारी स्लाइड्स आपको ग्रुप के अंदर भेजने वाला हूं। और जिसको नहीं मिले तो मेरे को पर्सनली कनेक्ट कर सकता है, मैं सारी स्लाइड्स आपको भेज दूं। अब डेस्टिनी नंबर किसी का 6 है तो इसका मतलब है वो लाइफ में क्या करेगा। डेस्टिनी नंबर ये दिखाता है सर्कमस्टेंसेस, अपॉर्चुनिटी आपको किस तरह की मिलने वाली है, ठीक है। टैलेंट नंबर ये बताता है कि जीवन में आप करने क्या आए हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ का सम ये बताता है इस जर्नी में, इस लाइफ में आप करने के लिए क्या आए हो, भगवान ने किस लिए धरती पर उतारा है आपको। दूसरी बात, डेस्टिनी नंबर क्या है, आपको क्या दिखाता है, किस तरह की अपॉर्चुनिटी, किस तरह की लाइफ, किस तरह के लोग, किस तरह के सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो कि आपने खुद चूज किए हैं, क्योंकि नाम आपने खुद चूज किया। अब डेस्टिनी नंबर 6 आ जाता है, 1 से लेकर 9 कुछ भी आ सकता है। मेरा 6 आया तो मैं 6 पढ़ रहा हूं। मैं सभी 1 से लेकर 9 तक को आपको जिस ग्रुप में आप वहां भेज दूंगा। अगर किसको नहीं मिले तो पर्सनली मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको सारा भेज दूंगा। तो अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 6 है, जैसे मेरा 6 है, तो क्या मिलेगा मेरे को, अपॉर्चुनिटी, क्या मुझे माहौल मिलेगा यहाँ पर। यू केम इन दिस वर्ल्ड टू सर्व ह्यूमैनिटी विद लव, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैरिटेबल डीड्स। सिंपल सी बात है, मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल काम है, पढ़ना पढ़ाना भी का काम, ये भी इस तरह का काम है, ह्यूमैनिटी का काम है, अच्छी चीज मैं नॉलेज बांट रहा हूँ। तो ये केम इन द वर्ल्ड टू सर्व ह्यूमैनिटी विद लव, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है अगर आप ये सारी चीजें अपनी लाइफ में चाहते हो तो अपना जो नाम है 6 पे ले, 6 पर ले आइए। वाइजन वर्सा है कि अगर आपका ये नंबर होगा तो आप में कैरेक्टरिस्टिक इस तरह की है, इस तरह की आप लाइफ जिएंगे। और अगर इस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हो तो आपका अपना नाम इन नंबर्स पर ले आइए। 1 से लेकर 9 तक मैं आपको भेजने वाला हूं। पढ़ूंगा तो मैं सिर्फ एक यहाँ पर, और फिर आपसे आपके क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं मुझे। यू विल बी नोन एज ए डिपेंडेबल पर्सन, ठीक है। यू शुड बी जनरस टू रिलेटिव बट नॉट टू द पॉइंट ऑफ सैक्रिफाइस। पीपल विल नॉक यू एट योर डोर फॉर हेल्प थ्रू आउट योर लाइफ। तो दुनिया आप पे उम्मीद की तरह देखती है कि यार ये मेरी मदद करेगा, क्योंकि आप में ह्यूमिलिटी है। और जिस इंसान में ह्यूमिलिटी होती है, काइंडनेस होता है, लोग उसी से मदद मांगना शुरू करते हैं। और सही बात है, देखिए अपनी अपनी लाइफ है, मुझे अच्छा लगता है दूसरों की हेल्प करता है, ठीक है। और मुझसे लोग दुनिया हेल्प मांगने आती है, बिल्कुल आती है, नो डाउट। पीपल विल नॉक यू, ठीक है, ये हो गया। एंड मोर यू डू, अब देखिए मजे की बात, ये मैं भी क्यों करता हूं। एंड द मोर यू डू फॉर द अदर्स, द मोर लव, कंफर्ट एंड मनी विल सराउंड यू।
जितना आप दूसरों के लिए करेंगे, मतलब आप समझ लीजिए कोई भी आपके मदद मांगने आता है, जितनी आपकी हैसियत है, मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी घर लुटा के आप हेल्प कीजिए, लेकिन जितनी आपकी हैसियत है, चाहे वो मनी वाइज है, नॉलेज वाइज है, रिसोर्स वाइज है, जो भी आपके पास चीज है और आपसे कोई हेल्प मांगने वाला वो आपके पास है, आप जरूर उसकी हेल्प कीजिए। जितना आप करेंगे, समझ लीजिएगा, जितना आप करेंगे उतना ही ये सारी चीजें, लव, कंफर्ट एंड मनी विल सराउंड यू, उतना आपके पास दुनिया में प्यार, कंफर्ट एंड पैसा, उतनी ही आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। ठीक है, तो क्यों नहीं करेगा इंसान, फिर करेगा। फॉर योर ओन प्रोग्रेस यू नीड ब्यूटी, कंपेनियनशिप, लव एंड हार्मोनी। यू आर कैपेबल ऑफ एक्सप्लोरिंग द फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड अचीविंग स्पिरिचुअल हाइट्स। मुझे स्पिरिचुअल हाइट चाहिए और मेरे पास ये डेस्टिनी नंबर है, तो डेफिनेटली मैं उस हाइट पर पहुंच के रहूंगा। तो आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो? सबसे पहले आपकी लाइक डिसलाइक पूछी जाती है, आप जीवन में क्या चाहते हो? पैसा कमाना है, ह्यूमैनिटी कमानी है, ठीक है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट कमाना है, स्पिरिचुअलिज्म में जाना है, ठीक है, फ्रीडम चाहिए, क्या चाहिए आपका लाइफ में, तो नाम आपका उस पर लाया जाता है पहली बार। और भी नंबर है, आपके हार्ट नंबर, डेस्टिनी, आपका पर्सनैलिटी नंबर, आपका अल्टीमेट नंबर, आपका नेम नंबर, आपकी इंटेंसिटी कहाँ जा रही है, आपका टेम्परामेंट क्या है। ये टेम्परामेंट डिसाइड कर, टेम्परामेंट आता है कोई नाम से, सिखाएंगे आपको कोर्स में टेम्परामेंट कैसे निकलता है। टेम्परामेंट 4 तरह के टेम्परामेंट होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड इंट्यूशनल। अब समझ जाइए आप, मान लीजिए आप प्रैक्टिकल प्लेन के बंदे हैं, प्रैक्टिकलिटी के बंदे हैं, और आपका वर्क प्रोफाइल भी प्रैक्टिकलिटी का है, और आपने किसी से नाम चेंज कराया, जैसे ही आप अपने नाम को चेंज करते हैं तो आपका टेम्परामेंट बदलता है। सबसे पहले टेम्परामेंट, आपका स्वभाव, समझ सकते हैं आप, स्वभाव, आपकी नेचर, आपका बिहेवियर सब बदल जाता है आपका। आप प्रैक्टिकलिटी की बात थी कि आप एक ऐसे इंसान थे कि कोई भी डिजाइन, किसी तरह का थॉट आपको बता दिया जाए, आप उस आइडियाज को पकड़कर ग्राउंड लेवल पर उतार सकते हो। जैसे किसी ने बताया भाई एक ऐसी बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, किसी के पास दिमाग में प्रोजेक्ट है वो कि ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, यहाँ से रिसोर्स आएगा, इतनी कैलकुलेशन है, इतना रॉ मटेरियल आएगा, इसको ऐसे बनाएंगे, इतना प्रॉफिट आएगा, सब कुछ किसी ने समझा दिया, और आप क्योंकि आप प्रैक्टिकल प्लेन के बंदे थे, इन सब आइडियाज को सुनकर आप इसको प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, और आपका प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल ऐसा है। आपने जैसे ही नाम चेंज कराया तो पता लगे अभी आप प्रैक्टिकल प्लेन के इंसान थे, अब आप पहुंच गए इंट्यूशनल प्लेन के इंसान, या आप क्या बोलते हैं आपको, हार्ट, प्यार मोहब्बत वाले इंसान पहुंच गए। फिर क्या मतलब होगा इसका? अब इसका मतलब ये है कि अब आप प्रैक्टिकलिटी से काम नहीं कर पाएंगे। फिर लोग आपको बोलेंगे यार अभी कल तक तो इसको जितने अच्छे डिजाइन हम देते थे, उतार लेता था, आज पता नहीं क्या हो गया, अब इसका दिमाग नहीं चलता, अब ये वो वाला बंदा नहीं रहा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपने अपना टेम्परामेंट चेंज कर लिया। आपने अपना टेम्परामेंट चेंज कर लिया, जैसे ही आप टेम्परामेंट चेंज करते हैं तो आपके सब कुछ बदल जाता है। इसी तरह से मान लिया आप इंट्यूशनल प्लेन के बंदे थे, ये नाम से निकलता है, बताएंगे कैसे निकलता है। इंट्यूशनल प्लेन के अगर आप इंसान हैं और मैंने आपका नाम चेंज करके, किसी ने भी नाम चेंज करके आपको प्रैक्टिकल प्लेन का इंसान बना दिया, अब आपका काम था इंट्यूशनल लेवल पे काम करने का, आप स्पिरिचुअलिज्म में थे या किसी भी फील्ड में थे जहां पर इंट्यूशन आपकी काम करती थी, ठीक है, तो आपका टेम्परामेंट चेंज कर दिया तो आपका वर्क प्रोफाइल बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा आपका। तो इसलिए नाम चेंज बड़ा सोच समझ के कराया जाता है। और ये तो एक चीज बता रहा हूँ, फिर इंटेंसिटी बदल जाती है आपकी। इंटेंसिटी है कि लाइफ में आपकी ये सारी फोर्सेस, ये फोर्स है आपकी, जितने भी आपको नंबर बताए ना मैंने, आपके 5 मेजर नंबर और 5 माइनर नंबर, ये फोर्स है, ये टूल है आपके हाथ में। इन टूल का जीवन के किस पथ पर आप इनका यूज करोगे, ये बताता है आपको इंटेंसिटी नंबर। हो सकता है आपने नाम ही ना सुने और आपने न्यूमरोलॉजी कर भी ली हो, आपने देखा होगा यार ये क्या चीज है, हमारे यहाँ तो ड्राइवर, कंडक्टर बस, और पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हमारे यहाँ बहुत कुछ है करने के लिए, यहाँ एक एक चीज। आप दिल से कैसे हो ये बताता है हार्ट नंबर, आप करने क्या आए हो ये बताता है टैलेंट नंबर, आप क्या कर पाएंगे आराम से ये बताता है आपका डेस्टिनी नंबर, अल्टीमेट गोल क्या है आपका लाइफ का, अल्टीमेट गोल ये बताता है आपका अल्टीमेट नंबर, आप दुनिया आपको किस नजर से देखती है या दुनिया में आप अपनी छाप कैसी बनाना चाहते हो ये बताता है आपका पर्सनैलिटी नंबर, आपकी हैबिट क्या है ये बताता है आपका हैबिट नंबर, मटेरियल वर्ल्ड में दुनिया को किस नजर से आप देखते हो ये बताता है आपका फर्स्ट अल्फाबेट, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कैसे देखते हो ये बताता है आपका फर्स्ट वोवल कौन सा है आपके नाम। तो इतनी सारी चीजें यहां पर आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं 2 चीज इंसान को जरूर पढ़नी चाहिए, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी, क्योंकि ये 2 टूल ईश्वर ने हमें ऐसे दिए हैं जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। ज्योतिष में आप चेंज नहीं कर सकते,
जब आप पैदा होगे कुंडली के अंदर अच्छे बुरे जितने भी योग हैं बने हुए हैं, अच्छी बुरी दशाएं जो भी आपको मिली है, उसको कोई भी एस्ट्रोलॉजर ओवरकम नहीं कर सकता। बुरे योग को अच्छे में कन्वर्ट नहीं कर सकता, अच्छे को बुरे में कन्वर्ट कर सकता। जो टाइम बुरा चल रहा है उसको ओवरकम नहीं कर सकते कि भाई 10 साल खराब है तो भाई कुछ रेमेडी करवा के इसको खत्म करवा देना है, कोई नहीं करवा सकता। और कोई कर रहा है तो बेवकूफ बना रहा है आपका। ठीक है, हम रेमेडी करते हैं, भक्तिभाव करते हैं, ईश्वर सुनेगा तो सुनेगा, लेकिन एक रेमेडी तौर पर हमने कुछ किया, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो सब चीजें ठीक होंगी नहीं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फ्री विल है, ईश्वर ने हमें फ्री विल दी है। उन्होंने एक नंबर दिया फिक्स, टैलेंट नंबर, जिस डेट को मैं पैदा किया। बाकी नाम रखना हमारे हाथ में ना, रखो नाम, नाम से सारे नंबर निकल के आते हैं। ठीक है, तो नाम चेंज करने का मतलब बहुत गहरे मतलब है। तो मैंने आपको डेस्टिनी नंबर 3 और डेस्टिनी नंबर 6 के कैरेक्टरिस्टिक बता दी, कैसे हम सिंक्रोनाइज करते हैं चीजों को, वो हमने आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो इससे पहले नाम में अल्फाबेट चेंज करने से पहले प्लीज 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 मैं फिर आपसे डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा बदलिए अपने आप को। जब तक आपका पहला नाम का पहला अक्षर आपके कंपैटिबल नहीं होगा, जितना मर्जी आप अपना नाम चेंज कराते रहिएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। समझिए, आप ऐसी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं जिसकी नींव ही नहीं है ना, फाउंडेशन ही वीक है या फाउंडेशन ही नहीं है, तो बिल्डिंग तो कभी भी ढह जाएगी। जितनी मर्जी आगे ऊपर लोहा सरिया सीमेंट लगाते रहिए, जितनी मर्जी पक्की छत बनाइए, लेकिन फाउंडेशन वीक है तो गिर जाएगी। तो आपने सबसे पहले ये देखना होता है। ठीक है जी, तो इसी से रिलेटेड एक तो हमारा कोर्स एक लॉन्च हो रहा है 23 मई से, उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं, उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन आंसर लेंगे सारे और जिसने को जो पूछना है वो आपसे डिस्कस किया जाएगा और कुछ के आंसर हम देंगे, सजेस्ट करेंगे कैसे नाम चेंज करना है आपने। हमारा 23 मई से शुरू हो रहा है बैच। ये सैटरडे संडे बैच रहेगा। इस बार संडे से शुरू हो रहा है, लेकिन ये सैटरडे संडे बैच चलेगा, मतलब आगे से जो भी आएगा एवरी सैटरडे और संडे बैच चलेगा। लगभग ये 20 क्लासेस मिनिमम होगी, 20 से 22 क्लासेस होती है हमारे पास, होती है पूरे कोर्स की। 2 to 4 एवरी सैटरडे संडे 2 to 4 क्लास होंगी। 23 से शुरू हो रहा है, जिसकी फीस है 12,500, 12,500 प्लस में 18% जीएसटी। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, पूरा स्टडी मटेरियल मिलता है आपको। मेरी इसमें लिए जो मैं पीपीटी से आपको दिखाई है, मैंने अभी पीपीटी, ये 550 पेज की तो पीपीटी है पूरी। तो इतनी पीपीटी आपको किसी कोर्स कंटेंट में मिलेगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, 550 पेज की तो पीपीटी है, इसके बाद 250 पेज का मैं ई मटेरियल आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसका मतलब है बेसिक से लेकर एडवांस तक पाइथागोरस और लोशो सिस्टम में, मैं 2 सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। पाइथागोरस तो पढ़ा ही रहा हूँ, लोशो सिस्टम लोगों की क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि ऐसा उनको ऐसा लगता है लो सिस्टम भी पढ़ लेना चाहिए, और पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि लोसु में और पाइथागोरस में डिफरेंस क्या है, कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा ज्यादा दी बेस्ट है। अच्छे दोनों है, नो डाउट, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी है, और वो कमी क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले स्टडी मटेरियल पूरा दिया जाता है, फिर ई सर्टिफिकेट हमारी तरफ से आपको मिलता है। इसके बाद आप प्योर न्यूमरोलॉजी एज ए एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट आप काम कर सकते हैं, और आप टीचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और लाइव रिकॉर्डिंग पूरे सेशन की 20 से 22 दिन जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी, वो आपको हर डे की रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको दी जाएगी, और लाइफ टाइम सपोर्ट तो हमारी तरफ से मिलता है, वो तो खैर कहने की बात है। ओके, तो आप इस डेट को नोट कर सकते हैं, 23 मई से 2 to 4, और 12,500 इसकी फीस है। जो भी इस कोर्स में एनरोल करता है उसको मैं 1 महीने का ज्योतिष फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, जिसकी कॉस्ट है 1500 रुपए। ठीक है, ये मेरे बैचेस बनते रहते हैं। अभी मेरे का कम से कम 150 स्टूडेंट है जो ज्योतिष पढ़ रहा है, और टोटल वैसे देखा जाए तो हर वक्त मेरे पास 300 350 स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं हर महीने, वो डिफरेंट कोर्सेज में। लेकिन ज्योतिष मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, और वो भी वैदिक ज्योतिष। मैं वैदिक ज्योतिष भी पढ़ाता हूँ, केपी पढ़ाता हूँ, लाल किताब पढ़ाता हूँ, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, सब पढ़ाता हूँ। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हमारा अगले महीने से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है। तो जो भी मेरे साथ न्यूमरोलॉजी में एनरोल करता है उसको 1 महीने का कोर्स फ्री में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ अभी जो हमारा नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर है, जिसकी कॉस्ट जो मैं अभी मैंने नेम न्यूमरोलॉजी आपको करके दिखाया था पूनम जी के नाम के हिसाब से, वो 3,500 रुपए की हमने कॉस्ट रखी है, वो आपको फ्री में दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक हमारा और पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का पूरा सॉफ्टवेयर बन रहा है, जिसमें आपको पूरे ये 10 नंबर कैसे निकलते हैं वो सॉफ्टवेयर अपना निकालेगा, इंटेंसिटी क्या निकलती है, आगे टेम्परामेंट क्या निकलता है, बहुत सारी चीजें करने के लिए तो आपको मैनुअली वर्क नहीं करना पड़ेगा। हमारा सॉफ्टवेयर आपको सब कुछ निकाल कर देगा, और आने वाले टाइम में इसको हम प्रोफेशनली भी आपको दे रहे हैं कि इसको प्रोफेशनली यूज कर सकते हो। किसी क्लाइंट का आपने अगर रीडिंग करके उसको रिपोर्ट भी देनी होगी कि क्या नंबर उसके कमी है, कौन सा नंबर वो मिसिंग नंबर कौन सा है, उसको कैसे लेकर आए, कौन कौन सी रेमेडी करे, वो भी हम अपने सॉफ्टवेयर में अंदर इन्वॉल्व करने वाले हैं। तो वो भी आप उसको देखिए। अभी किसी का कर्सर चल रहा है, प्लीज अगर कोई जान के कर रहा है तो वो अपने कर्मों को खराब कर रहा है। मैं फिर कहता हूँ अपने कर्म को मत खराब करो, कभी भी मत खराब करो। जान के कर रहे हो तो
अच्छी बात नहीं है, अनजाने हुए तो कोई बात। ठीक है, तो आपको सॉफ्टवेयर फ्री में दिया था जिसकी कॉस्ट आने वाले टाइम में, मतलब और महीने 2 महीने बाद जब हम इसको प्रोफेशनली मैं कोर्स अपने सॉफ्टवेयर को लॉन्च करेंगे हम, तब उसकी कॉस्ट लगभग 7,500 रुपए के आसपास होने वाली है। ये आपको जो भी हमारे साथ इस कोर्स में एनरोल होता है या हमसे बच्चे जो पढ़ चुके होंगे तब तक, उनको हम ये फ्री में देने वाले हैं, ये हमारी कमिटमेंट है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ मैं सिर्फ कोर्स कंटेंट एक आपको 5 मिनट में दिखाकर फिर आपके सारे क्वेश्चन आंसर लेने वाला हूं। आपको पता तो लगे हम कराने क्या वाले हैं कोर्स के अंदर। पहली बात तो एक ही फीस के अंदर मैं आपको 2 सिस्टम पढ़ाने वाला हूं, और पहला ही न्यूमरोलॉजिस्ट मैं हूं पढ़ाने वाला जो एक फीस लेकर 2 सिस्टम पढ़ा रहा हूं। मैं पाइथागोरस पूरा सिस्टम पढ़ाने वाला हूं आपको, बेसिक से लेकर एडवांस तक, कुछ कंटेंट नहीं रह जाएगा, और लोस सिस्टम भी लगभग पूरा पढ़ाने वाला हूं। और उससे ज्यादा मैं आपको एक और चीज देने वाला हूं, क्योंकि मैं वास्तु भी पढ़ाता हूं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि नंबर से, डेट ऑफ बर्थ से वास्तु कैसे किया जाता है। यह फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, ये मतलब बेनिफिट है आपका, इसके में हम चार्ज नहीं कर रहे हैं हमसे। तो कोर्स कंटेंट में सबसे पहले तो 1 से लेकर पाइथागोरस सिस्टम में पूरा आपको पढ़ाने वाले हैं, फिर 1 से लेकर 9 नंबर तक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है वो आपको बताने वाले हैं। इसके बाद व्हाट इज नेम, नाम कैसे रखेंगे, फिर ए से लेकर जेड तक जो नाम में अल्फाबेट है उनके क्या मतलब हैं, फिर कुछ कार्मिक नंबर होते हैं, कुछ कंपाउंड नंबर हैं, इनके क्या मतलब है कंपाउंड नंबर के, फिर लकी और अनलकी नंबर कौन से हैं, फिर स्पिरिचुअल नंबर होते हैं 11, 22, तो इनके क्या मतलब है, आपके नाम में है तो इनको कैसे निकालेंगे, उनके मतलब क्या निकलते हैं। फिर मेजर और माइनर नंबर निकालते कैसे हैं, थोड़े से मैंने आपको बताया, इनकी इंटरप्रिटेशन एक आपको दी जाती है कि आपका डेस्टिनी नंबर 1 से लेकर 9 है तो क्या मतलब है, टैलेंट नंबर आपका 1 से लेकर 9 है तो क्या मतलब है, हार्ट नंबर 1 से लेकर 9 है तो क्या मतलब है उसके, आप क्या हो या क्या बनना चाहते हो आप, ये सारा आपको सिखाया जाता है। तो सारा टैलेंट नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर, चैलेंज नंबर, बर्थडे नंबर, नेम नंबर, हैबिट नंबर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड, इनके मतलब क्या है। फिर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ नंबर, दो नंबर की कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे आप दो नंबर्स को, वो सिखाया जाएगा। फिर न्यूमेरिकल प्रेडिक्शन फॉर पीपल बोर्न ऑन पर्टिकुलर डेट, किसी पर्टिकुलर डेट यानी कि 1 से लेकर 31 साल तक आप पैदा होंगे कोई भी, तो उसकी पर्टिकुलर डेट में पैदा होने वाले की क्या प्रेडिक्शन करेंगे, जनरल प्रेडिक्शन वो आपको बताई जाएगी। फिर इसके बाद पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे कैसे निकलता है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, पर्सनल ईयर 1 निकलता कैसे, उसके मतलब क्या है, वो आपको सिखाया जाएगा। फिर कौन कौन से लाइफ में आपके कौन से इंपॉर्टेंट महीने रहेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट डे आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट है, कौन से साल आपकी लाइफ के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ के रहेंगे, तो वो आपको पूरा सिखाया जाएगा कैसे निकालते हैं। इसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ नंबर, ये आपको शायद अभी समझ नहीं आएगा कि कोर्स आएगा, लेकिन सुन लो एक बार, 2 मिनट लगेगा ताकि आपको पता लगे कि कोर्स में कितना बड़ा कोर्स हो सकता है न्यूमरोलॉजी का। फिर इंटेंसिटी ऑफ नंबर, ये भी आपके नाम से निकलता है और इनको कैसे एनालाइज किया जाता है ये सिखाएंगे। फिर 4 प्लेन, 4 तरह के प्लेन होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंट्यूशनल, आप किस तरह के इंसान हो या आप किस तरह का बनना चाहते हो, और ये भी नाम से निकलता है आपके। तो आपके नाम में कौन से अल्फाबेट लेकर आने चाहिए, मैं आपसे पहले पूछूंगा अगर नाम चेंज कराना है कि आप कैसा बनना चाहते हो, आप अपना मेंटल प्लेन रूल करना चाहते हो, तो मेंटल प्लेन से रूल होना चाहते हो या फिजिकल से या इमोशनल से, इंट्यूशन से, और इनके मतलब क्या है, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, ये तो आपको सारा सिखाया जाता है। इसके बाद टेम्परामेंट डेलिनेशन है, ये आपको बताया जाएगा आगे। फिर कैलकुलेशन और फिर बर्थ फोर पीरियड हमारे पास एक आता है टर्म, पिनाकल आता है, इवेंट नंबर आता है, बहुत बड़ा एक न्यूमरो चार्ट बनता है हमारे यहाँ, जिससे हर महीने की प्रेडिक्शन की जाती है, हर साल की प्रेडिक्शन की जाती है, तो कैसे बनाया जाएगी वो सब सिखाया जाएगा। फिर है जो आपके काम की चीज है कि न्यूमरोलॉजी ऑफ रोमांस, लव, अफेयर, मैरिज, सेपरेशन, डाइवोर्स, कंपैटिबिलिटी, तो कंपैटिबिलिटी चार्ट कैसे देखें, दो लोगों की कंपैटिबिलिटी, ठीक है, वो दो लोग देखने पड़ेंगे, वो प्यार मोहब्बत चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, या बिजनेस कंपैटिबिलिटी अलग है और लव एंड फ्रेंडशिप की कंपैटिबिलिटी अलग तरीके से की जाती है, वो आपको दोनों तरीके से सिखाया जाएगा। फिर है मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस का नाम कैसे चूज करना है आपने, ठीक है, वो किससे, टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, किससे वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए, और क्या क्या उसमें आप सावधानी रखेंगे अपने बिजनेस का नाम सिलेक्ट करते वक्त। ये बता दूं मैं आपको, अगर आपकी कंपनी का नाम आपके टैलेंट नंबर या डेस्टिनी नंबर या और एक दो चीजें और होती हैं उनसे अगर सिंक्रोनाइज नहीं है तो वो नाम, वो बिजनेस आपको कभी तरक्की नहीं दे सकता। इसलिए आपका बिजनेस का नेम आपके लिए, आपके नाम से, आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। दूसरा, अगर मान ले पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो कौन पार्टनर हावी रहेगा, तो आपको पहले बताया जाएगा कि आपका पार्टनर कैसे चूज करना है, और दूसरा बिजनेस का नाम किस तरह से चूज करेंगे, सारा सिखाया जाएगा। फिर कौन कौन से लकी वोकेशन आपके हो सकते हैं, लकी प्रोफेशन कौन कौन से होंगे आपको वो बताया जाएगा। फिर कौन कौन से हेल्थ मैटर, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ या आपने नाम ये रखा है तो कौन कौन से हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं
उससे कैसे बचना है वो आपको सिखाया जाएगा। फिर दूसरा लकी सिटी, मतलब आप अपने लकी शहर को कैसे चूज करेंगे अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अपने नाम के हिसाब से। हाउस, मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, मतलब जितने भी नंबर आपकी लाइफ में हैं कैसे चूज करेंगे उनको, वो आपको सिखाया जाएगा। फिर चेंजिंग ए नेम, टेकिंग ए हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेकर, जरूरी नहीं ज्योतिष सीखने की जरूरत है आपको, कोई जरूरत नहीं सीखने की, लेकिन फिर भी उसको यूज कैसे करना है 5 मिनट में आपको सिखा दूंगा। और कैसे हम उस सॉफ्टवेयर की मदद से नाम चेंज करते वक्त पहला अल्फाबेट चूज करेंगे और फिर न्यूमरोलॉजी लगाएंगे उसमें। फिर इसके बाद हमारे पास आता है रेमेडियल। फिर डिफरेंट ये न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में कहाँ यूज होती है, वास्तु में कहाँ यूज होती है, पामिस्ट्री, इतनी सारी साइंसेस है, कहाँ पर यूज होगी वो सारा आपको सिखाया जाएगा। फिर आती है रेमेडियल पार्ट। रेमेडियल पार्ट में लकी कलर्स, जेमस्टोन, मेटल, रुद्राक्ष, मंत्रों की चैंटिंग, मतलब बहुत सारी तरह की रेमेडी आपको सिखाई जाती है, चाहे वो क्रिस्टल से है, चाहे वो रुद्राक्ष से है, चाहे वो कलर से है, चाहे वो मंत्रों से है, चाहे वो दान से है, चाहे वो किसी यंत्र से है, आपको न्यूमेरिकल यंत्र बनाने सिखाए जाएंगे। ठीक है, एलिमेंट से, वास्तु से कैसे रेमेडी करनी है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसके बाद है लोशू स्क्वायर मैजिक, ये तो हमारा न्यूमरोलॉजी पाइथागोरस सिस्टम पूरा हो गया। इसके बाद लोशू यानी कि लोशू सिस्टम भी मैं पूरा आपको इस कोर्स के अंदर सिखाने वाला हूँ। फिर इंट्रोडक्शन है, मीनिंग ऑफ नंबर्स, लोशू में जो ग्रिड बनता है वो कैसे बनाई जाती है, उसके मतलब क्या है, वहां पर मिसिंग नंबर है तो उसके क्या मतलब है। फिर वहां पर बहुत सारे की एरो बनती है, एरो ऑफ स्ट्रेंथ, एरो ऑफ वीकनेस, रेमेडी ऑफ मिसिंग नंबर, तो वहां पर कोई नंबर मिसिंग है तो उसकी रेमेडी कैसे आप करेंगे। फिर 5 एलिमेंट की थ्योरी, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा वास्तु भी पढ़ाने वाला हूँ न्यूमरोलॉजी में। सोचो कितनी मजे की बात है कि एक ही फीस लेकर मैं आपको 2 सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपको नंबर से कैसे वास्तु कर सकते हैं किसी का, वो आपको सिखाने वाला है। फिर इसमें साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये 2 टर्म्स होती है, वो आपको बताया जाएगा। फेंगशुई की टर्म्स है, थोड़ी फेंगशुई भी आपको सिखाई जाएगी। फिर रेमेडी ऑफ मिसिंग नंबर थ्रू ट्रायग्राम, ट्रायग्राम होता है फेंगशुई में, अगर आपको कोई लोशु में मिसिंग नंबर है तो आप उसको ट्रायग्राम की हेल्प से कैसे उन मिसिंग नंबर को लेकर आएंगे। फिर एलिमेंट बेस मैं आपको सिखाने वाला, बिना किसी अपने नाम को बदले हुए कैसे सिर्फ एलिमेंट का यूज करते हुए, 5 एलिमेंट होते हैं, अर्थ, वाटर, एयर, फायर और स्पेस, इन 5 एलिमेंट का यूज करके कैसे आप अपने नंबर को ला सकते हो अपने जीवन में। जरूर नहीं कि नंबर को मिसिंग है तो नाम में करेक्ट करना है या कोई मोबाइल नंबर में करेक्शन करनी है, जरूर नहीं है। आप क्रिस्टल का यूज करके उन नंबर को ला सकते हो, रुद्राक्ष का यूज करके, मंत्रों की चैंटिंग कर, कोई यंत्र पहनकर, या फिर मिसिंग नंबर जो हम लोशु सिस्टम से बताते हैं आपको। एलिमेंट बेस भी अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो नंबर की कमी पूरी हो जाती है। ठीक है, और फिर है वास्तु विद लोशु ग्रिड, कि लोशु ग्रिड से वास्तु कैसे करेंगे, तो ये आपको पूरा कोर्स में सिखाया जाएगा। ठीक है, 20 से 22 क्लासेस होंगी हमारी, ये एवरी सैटरडे संडे क्लास होने वाली है। सबसे आपकी मजे की बात यह है कि आपको आगे काम नहीं करना पड़ेगा, हमारा सॉफ्टवेयर आपकी पूरी कैलकुलेशन कर रहा है और पूरी आपकी मदद करने वाला है। ओके, और जितनी भी तरह की रेमेडी बन सकती है वो सारी रेमेडी हम अपने सॉफ्टवेयर में भी डालने वाले हैं, ताकि आपको कम से कम काम करना पड़े और किसी की डेट ऑफ बर्थ और नाम डालकर आप उसको चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। बार बार नाम चेंज करके देखें कि किस पे कौन कौन से नाम डालने से वो टैलेंट नंबर से कंपैटिबल आ रहा है, या मैक्सिमम नंबर आपके टैलेंट नंबर से कंपैटिबल हैं। अब मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हम आपको सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। ठीक है, उसमें लिखा आएगा सारा कुछ कि ये इसके नंबर मिसिंग है, इसकी रेमेडी ये हो सकती है, तो आप रेमेडी भी हमारे सॉफ्टवेयर से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और फिर उसको रिपोर्ट निकाल करके आगे दे सकते हैं। अब हमारा कोर्स का डिस्कशन इतना ही था, अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर लेने वाला हूं। और सबसे पहले जिसने सिर्फ कोर्स के बारे में पूछना है, 23rd से हमारा बैच शुरू हुआ है, संडे से बैच शुरू हुआ है, लेकिन आगे जो वीकेंड आएगा सैटरडे संडे 2 दिन क्लास होगी 2 ओके। सर ये कोर्स के रिगार्डिंग जो टाइमिंग्स हैं आपके, ये हाँ जी। थोड़ा सा लेट टाइमिंग्स हो सकते हैं? नहीं मैडम, अभी नहीं हो सकती, क्योंकि सैटरडे संडे मेरा वैसे ही फुल होता है। मैं समझ लीजिए सुबह 11 बजे पढ़ाना शुरू करता हूँ सैटरडे संडे, और रात के 11 बजे तक पढ़ाता, यही स्लॉट मेरा खाली है। ठीक है, Okay. बाई चांस कोई क्लास मिस हो जाती है तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग हम देते हैं, सुन लीजिए अगली क्लास से पहले पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिलहाल यही है। अभी नेक्स्ट मंथ हमारा फिर दोबारा से कोर्स लॉन्च होगा, वो कंटिन्यूस चलेगा हमारा मंडे टू फ्राइडे। अभी हमने वीकेंड बैच बनाया हमारा, लेकिन जून के फर्स्ट वीक में एक बैच और बनेगा हमारा, वो कंटिन्यूस चलेगा मंडे टू फ्राइडे। 5 दिन क्लास होगी, सैटरडे क्लास नहीं होगी, फिर मंडे टू फ्राइडे, फिर मंडे टू फ्राइडे, इस तरह से हमारा पूरा महीना एक महीना वो कोर्स चलने वाला है। सर उसके टाइमिंग्स क्या रहेंगे मंडे टू टाइमिंग का फ्राइडे भी के? मैडम देखेंगे अभी क्या हो रहा है, मतलब ये प्लान किया है, मेरे कौन से बैच खत्म होते हैं उसके हिसाब से प्लान किया है। राइट ओके और मेरा टैरो का बैच भी लॉन्च हो रहा है 31st से। जिसने कोई डिटेल टैरो में करना चाहता है तो देख लीजिए मेरा यूट्यूब को। पहली बात तो ये मेरा यूट्यूब सब एक मिनट
मेरा YouTube चैनल है डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से। अगर आपको लगता है कि हमारा सेशन थोड़ा यूजफुल रहा है और आपको यहाँ कुछ सीखने को कुछ अलग चीज मिली है, जो दुनिया सिखा रही है उनसे थोड़ा अलग है, तो YouTube चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको कई 100 वीडियो मिल जाएंगे ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो के ऊपर। ठीक है, वहां से बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज आप ले सकते हैं और वहां पर जो भी चीज मिलेगी आपको ऑथेंटिक मिलेगी। ओके, ठीक है। अभी कोर्स के बारे में प्लीज कोई भी पूछना चाहता है तो अपने आप से पूछ सकता है बिना मेरा नाम लिए। सर ज्योतिष का कोर्स कितने दिन में सीख सकते हैं सर? ज्योतिष का मैडम देखिए, ये भी लॉन्च हो रहा है हमारा। ये भी ज्योतिष का कोर्स थोड़ा लंबा होता है मैडम, आपको ना थोड़ा। हाँ सर, कोई बात नहीं। उसमें ना हमारी वीकली क्लासेस हैं, तो 3 महीने का पहले बेसिक है, फिर 3 महीने का थोड़ा बेसिक में एडवांस होएगा, उसके बाद फिर प्रेडिक्टिव पार्ट शुरू होता है। तो मतलब 3-3 महीने के हमारे बैच बनते हैं। 1500 रुपए महीना फीस है। मतलब इसके तो ज्योतिष तो समझ लिया मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, इधर से 1500 पर मंथ फीस लेता हूँ और पढ़ाता हूँ। और क्लास वही 1 घंटे की सर? हाँ जी, क्लास 1 घंटे की सर? नहीं, 2 घंटे की क्लास होती है मैडम। वीकेंड पर क्लास होती है। ओके ओके सर। हाँ, वीकेंड पे क्लास होगी। और अभी इसका टाइम डिसाइड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2-3 बैच चल रहे हैं मेरे ज्योतिष के बेसिक के। तो अभी देखते हैं कौन सा टाइम बनता है, लेकिन नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो रहा है। ज्योतिष में इंटरेस्ट है? यस सर। कोई नहीं, आप आइए मैम, ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, एनीवन कोई न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करना चाहता है, कोर्स के बारे में, उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर वैसे लेता हूँ। चलो, प्रमिनता घोष, विनीत, राजेश सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी बोलो। अभी ऐसे नहीं। सर मेरा नाम प्रशांत है नाम। आप हैंड रेज कीजिए, आपने हैंड रेज नहीं किया हुआ, मैं सीक्वेंस से ले रहा हूँ। विनीत जी पूछना है कुछ? राजेश शर्मा, किरण व्यास, ठाकुर जी सर, मेरे को पूछना है। हाँ जी बोलिए। हेलो, यस सर, किरण व्यास। एक मिनट रुकिए मैम, राजेश जी पहले आ गए। हेलो। हाँ जी, मैं नाम लूंगा जिसका वही अनम्यूट करेंगे, बाकी सबका म्यूट होना चाहिए प्लीज। हाँ जी मैडम। हाँ जी सर, बोलो मैं। बोलिए राजेश जी। देखिए, ऐसा है कि मैंने मोस्टली सब जगह ये देखा है कि 8 वो होते हैं जिससे हम नेम्स की कैलकुलेशन लगते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, तो इसमें हम लोग 9 से बेसिकली अल्फाबेट ले रहे हैं। हाँ जी। तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसमें? सर फर्क सर पाइथागोरस सिस्टम है, मैंने तो ना बनाया है सर, पाइथागोरस ने बनाया है सर। ओके। मेरा सिस्टम नहीं है सर ये। मैं इतना ज्ञानी नहीं हो गया कि मैं अपना सिस्टम डेवलप कर पाऊँ। ये तो पाइथागोरस ठीक है इंसान है, उसने सिस्टम बनाया और ये ऑथेंटिक है यहाँ पर। गॉट इट। समझ रहे? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 1 से लेकर 9 तक है और आपके पास 9 डिजिट है, सबको पता है 1 से लेकर 9 तक है हमारे पास। दूसरा यहाँ पर लॉजिकल है। बाकी किसी सिस्टम में अगर हम वहां से पूछोगे ना कि इस अल्फाबेट का ये नंबर क्यों दिया, वो बता नहीं सकते आपको। यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस में फर्स्ट अल्फाबेट होता है, इसलिए उसकी वैल्यू 1 रख दी हमने। ठीक है, ये 10वां अल्फाबेट है, 10 का मतलब हो गया 1 + 0 = 1, इसलिए जे की वैल्यू 1 रखते हैं। और सारा भी खर्च ना करो, पर एटलीस्ट थोड़ा एक में सिंगल का। चलो किरण व्यास, देखिए सब म्यूट करेंगे। हाँ जी सर मेरा टैलेंट नंबर, ये मतलब डेट ऑफ बर्थ इज 19/1/1960। कितना लिख रहा मैडम? मैंने तो इसमें टैलेंट नंबर निकाल कर रखे हैं अपना। हाँ जी निकाला हुआ 1 and 9, this comes 1 and 9। नंबर 1 है आपका। Talent is 9 and my birth is 19, so that is 1। नहीं मैडम, वो मैंने निकालने के लिए बोला है क्या? मैंने बोला टैलेंट नंबर क्या है आपका? टैलेंट नंबर आपका 9 है। 9 है, हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ का टोटल, ठीक है। एंड हाँ जी आपका डेस्टिनी नंबर क्या निकलता है? हमारे यहाँ जो आपका ड्राइवर है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे यहाँ। हाँ जी, अच्छा जी, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखते उसकी। ठीक है, डेस्टिनी इज 3। ठीक है, 3 और 9। हाँ जी। क्या दिक्कत है सर? जैसे कोई काम स्टार्ट करना है ना, तो आई डोंट गेन कॉन्फिडेंस, आई लैक कॉन्फिडेंस। जैसे कोई भी काम करने के लिए आई वाज इन टीचिंग फॉर द लास्ट 35 years, मैडम टीचिंग का नंबर है ना आपके पास? 3 नंबर है, तो क्या दिक्कत है? हाँ जी, तो अभी जैसे कोई काम करना है तो थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए आई डोंट फील दैट कॉन्फिडेंट टू स्टार्ट विद तो माय नेम इज किरण। आपको देखिए पूरा देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं सिर्फ आप अपने कोर्स में कि आपका जो नाम रखा गया आपके टैलेंट नंबर से सिंक्रोनाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों नंबर बहुत अच्छे नंबर हैं, ठीक है। हाँ जी। किसी के भी कहने से अपना कभी नाम चेंज मत करना। ठीक है जी, ठीक है। अब पहला अक्षर क्या है वो तो सॉफ्टवेयर से पता लगेगा मैडम, है ना? वो तो के है ना, किरण के नेचुरल। वो तो है, वो तो मुझे आपके नक्षत्र वो निकालना पड़ेगा ना।
अच्छा, राइट राइट राइट। तो आइए सीखिए, न्यूमरोलॉजी सीखिए, दुनिया का भला कीजिए और अपना भला कीजिए। अच्छा सर, दूसरा बात, अगर मैंने और डिटेल में आपसे पूछना हो तो कैन आई मैडम देखिए, अप्रोच कोई यू भी देखिए किसने इंडिपेंडेंटली? चेंज कराना है, बिल्कुल मेरा 21 पापा, चार्ज है हमारा, विवान ना बोले। ठीक है। तो आप हाँ जी। कोई भी आके अपना नाम करेक्ट कराना है, कंपनी का नाम क्या रखें, क्योंकि वो बहुत सारे नंबर देखे जाते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे ज्यादा, ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे नंबर होते हैं देखने के लिए। सर कैन आई आस्क ये हाथ कैसे वैसे आता नहीं, मैं नाम लूंगा प्लीज, और सभी म्यूट होने चाहिए। जो म्यूट नहीं होगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा। जो म्यूट नहीं है मैं रिमूव करने वाला हूँ। ठीक है मैडम। हाँ जी, आगे किरण व्यास जी हो गया आपका, मनीष जैन, सुनीता कौशिक, नवनीत कौर, हाँ जी सर मेरा जो टैलेंट नंबर है वो 5 है हाँ जी एंड डेस्टिनी नंबर 6 है। 6 है। हाँ जी हाँ जी तो ये मैडम दोनों आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है, हाँ जी, सॉरी। आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है दोनों नंबर। देखिए 5 नंबर क्या है, 5 नंबर वाला फ्रीडम चाहता है, चेंजिंग का नंबर है, और 6 नंबर क्या है, ह्यूमैनिटी का नंबर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर है। तो ये दो फोर्सेज है आपकी, दोनों एंटी जा रही हैं। ठीक है, तो इसमें फिर क्या नेम? हाँ जी हाँ, अब नाम मत चेंज करो, बेसिकली बाकी नंबर भी देखने पड़ेंगे आपके, क्योंकि हमारे तो 10 नंबर और होते हैं ना अभी, वो सारा देखना पड़ेगा। राइट। तो लेकिन ये इतना मैं कह सकता हूँ, ये दोनों आपके कंपैटिबल नहीं हैं। ये दो घोड़े हैं आपके, समझ लो, जीवन के, और दोनों अलग भाग रहे हैं। एक ईस्ट भागता है तो एक दूसरा वेस्ट भागता है। तो ये दोनों नंबर आपके सिंक्रोनाइज नहीं है, कंपैटिबल नहीं है। अभी बोल सकते। इसके लिए फिर हेलो नेम को सर। चेंज करना पड़ेगा। सर 1 मिनट रुक जाइए, मैं काम बात ही कर रहा हूँ ना सर, उनका पूरा नहीं हुआ अभी। मैं सबको मैं अपना टाइम दे रहा हूँ सर, पेशेंस रखिए, मैं सबके पास आ रहा हूँ। हाँ जी मैम बोलिए। तो सर इसके लिए फिर क्या नेम में चेंजेस करनी पड़ेंगी? मैडम आप भी ऐसे नहीं, देखिए नेम में चेंजेस मैं ऐसे नहीं बताता। नेम चेंज करना बहुत बड़ी बात है। आप मेरे को या तो पर्सनली कंसल्टेशन ले लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप कोर्स कर लीजिए। सर मुझे कुछ पूछना है, लेकिन ये आपके कंपैटिबल नहीं है, बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं दोनों नंबर। ओके लेकिन मैं नाम बहुत रियली छोटा चेंज करते हैं इनको, और देखेंगे बाकी नंबर, हार्ट नंबर क्या आ रहा है, पर्सनालिटी क्या है, डेस्टिनी क्या, आपका अल्टीमेट नंबर क्या आ रहा है, नेम नंबर क्या है, हैबिट नंबर क्या है, इंटेंसिटी क्या है, टेम्परामेंट क्या है, बहुत सारे नंबर होते हैं अभी हमारे पास। उनको चेक करने के बाद फिर मैं बता पाऊंगा कि नाम है या नहीं है। Okay, if I go for this course, then can I go for the EMI? Do you have that thing? सारी फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास, EMI भी है, सब कुछ है, लेकिन आप पर्सनली कनेक्ट कर लीजिएगा तो मैं बता दूंगा। हमारे यहाँ देखिए जो भी कोर्स करना चाहता है, हमारे पास EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड से अवेलेबल है, सब चीज अवेलेबल है। आप पर्सनली मेरे से जो भी पूछेंगे मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है? राइट, ओके, थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी, सुनीता कौशिक में से कोई है? नहीं है, चलो छोड़ो। हेलो प्रियंका जैन। सर मैं कुछ प्रियंका जैन। हेलो सर। जी सुनीता बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो आ रही है, कम आ रही है, बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलो मैम, बोलो। सर मेरे को पूछना था, टैलेंट नंबर 8 है, डेस्टिनी नंबर आपका मैडम नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, प्लीज आपका आवाज नहीं आ रही है। आप मेरे से बाद में कॉल कर लीजिएगा, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। मैं तब तक दूसरे को लेता हूँ। प्रियंका जैन। हेलो सर। हाँ जी प्रियंका जी। सर मैंने अपना नाम, एक न्यूमरोलॉजी अंकल है मेरे। एक मिनट, मैं आप दोबारा बोलेगा, क्योंकि मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, मतलब म्यूट कर दिया। मैं जिसको बोलूंगा वो ही अनम्यूट कर पाएगा। मैडम आप करो। प्रियंका जैन। हाँ सर, मैंने अपना नाम वो तो मुझे न्यूमरोलॉजी। पता है मैडम, दिख गया मुझे कि डबल आर लगा लिया ना, समझ में आ गया। क्या ये नाम मतलब सही है, या इसे मतलब आप जो पहले मैं लिखती थी सिंगल? कितने पे आया आपका? प्रियंका जैन कितने पे आया? अभी निकाला था आपने जब मैंने आपको न्यूमेरिकल दी थी, निकाला आपने? टोटल 5 है, लेकिन हाँ सर इसका टोटल 50 हो रहा है, और मतलब 5 आ रहा है। और अच्छा। लेकिन अगर सिंगल आर रह रहा है तब 40 बना रहा है, तो उसका भी मतलब सिंगल 5 ही हो रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, तो फिर आर लगाया क्यों फिर? हाँ सर, पहले मुझे नॉलेज नहीं था जब मैंने ये करवाया था। नहीं तो करवाने वाला भी बड़ा बेवकूफ है। अभी मैंने मुझे समझ नहीं आया कि जब आर लगाकर भी 5 पे है, बिना लगाए भी 5 पर आ रहा है, तो लगाया क्यों है? हाँ, मुझे भी मतलब आपसे बात करने का जब मैंने वो चेक किया, तब मेरे को ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि 41 टोटल हो रहा है तो 415 हो रहा है, और यहाँ पे 50 है तो वो भी 5 हो रहा है।
चलो दूसरा कोई बात नहीं, वो अलग मतलब थे, लेकिन फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता 5 नंबर के बारे में। दूसरा आप ये बताइए कि आपका पूरा टैलेंट नंबर क्या है? सर 4। 4 पे आ रहा है, ठीक है जी सर। 4 और 5 दोनों में कुछ भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है मैडम, जिसने भी किया है ना गलत किया है। तो सर वो जो नाम के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, फिर ऐसा कुछ इसमें हाँ जी, रहता है क्या? बिल्कुल नहीं, 4 और 5 के पहले करेक्ट है, समझो। 4 क्या है? सिस्टम, कायदे कानून, नियम कायदे कानून का नंबर है 4, लिमिटेशन का नंबर है 4, और 5 नंबर वाले को फ्रीडम चाहिए। अब आपके 2 घोड़े हैं, एक कह रहा है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं हम कायदे कानून से चलेंगे। हेलो सर। ठीक है, हाँ सर। तो बात लाइफ देख लीजिए किस तरह जाएगी आपकी। हेलो सर। सर बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हाँ जी, तो मैडम चेंज करना हो सकता है या तो कंसल्टेंसी लेके चेंज करा लीजिए मेरे से, ठीक है, और नहीं तो आप कोर्स कर लीजिए, वहां पर आपको फ्री में सिखा देंगे। ओके सर। हेलो सर, एक्चुअली मेरा डेंसिटी नंबर 6 है और टैलेंट नंबर 4 है। आपका नाम लिया है क्या पहले बताइए? मैंने नाम लिया आपका? मैंने नाम नहीं लिया ना आपका। ओके ओके, मैं नाम लूंगा तब बोलिएगा प्लीज। सभी ने हैंड रेज किया है, सबका सीक्वेंस से मैं नाम ले रहा हूँ। Vivo V3 AK। Vivo यस सर, AK। हाँ जी बोलिए। सर मेरा टैलेंट नंबर है 9। हाँ जी। और डेस्टिनी नंबर है 6। ठीक है सर, बढ़िया है, बढ़िया है। कोई नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर फर्स्ट अल्फाबेट आपका ठीक है तो नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। मेरा फर्स्ट अल्फाबेट अक्षय नाम है मेरा। नहीं, वो तो सर देखना पड़ेगा ना, वो राशि नक्षत्र और चरण के हिसाब से। अगर याद है आपको तो बता दीजिए, मैं निकालूंगा नहीं है बैठ के। नहीं रेवती, मेरा रेवती नक्षत्र है। अच्छा, रेवती नक्षत्र है जी। ठीक है, चलो तो मीन राशि होगी आपकी। मैं आपका 1 मिनट चेक कर देता हूँ। नक्षत्र पता है आपको? नहीं पता? नहीं, रेवती नक्षत्र है, शायद चरण दूसरा है। चलो बहुत बढ़िया। नाम क्या आपका? अक्षय कुमार दीक्षित। ए से है ना? हाँ जी। चलो, अक्षर AK। आपका रेवती नक्षत्र दूसरा चरण यही है, ठीक है। अब आपने चेक नेम कंपैटिबिलिटी देख लेते हैं। 25 गुण मिलते हैं सर आपके, एवरेज है। ठीक है, अब आप नाम चेंज कराएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा इसका। ओके। अब आपका नाम पता है किस पे रखना चाहिए था? अब आप मेरे से पूछेंगे कि अगर आप छोटे बच्चे होते तो मैं कहता चलो नाम चेंज कर लो, अक्षर ही चेंज कर दो। फिर आप मेरे से पूछते ना, तो मैं यहाँ सजेस्टेड नेम लेटर पे क्लिक करता ही आपको अल्फाबेट बता देता है कौन से अल्फाबेट रखने चाहिए। दू, था, जा और दी, ये अगर अल्फाबेट आप यूज करते तो 35 और 34 गुण आपको मिल जाते। ओके, ठीक है। और यहाँ पर रेमेडी भी कुछ होगी तो वो भी रेमेडी लिख कर आएगी, क्योंकि आपके उसमें कोई दोष नहीं था तो कोई रेमेडी खास नहीं लिखी आई है, वरना रेमेडी होती तो वो भी लिख कर आ जाती। सर मैं Vivo V3 सर। हाँ जी, ठीक है AK जी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, नाम ठीक है आपका, मतलब दोनों टैलेंट ड्रेसिंग ठीक है। हाँ जी सर, बोलो। Vivo V3, मेरा नाम सूरज कुमार सिंह है सर। हाँ जी। सर मेरा नाम ठीक है सर, ये नहीं नाम ठीक है तो आप बताएंगे ना सर। नहीं सर, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, ये नाम ठीक है, नहीं तो चेंज करना सर। आप बताइए, आपने अपना टैलेंट डेस्टिनी में निकाल लिया? जब मैंने आपको सबको बोला था कि अपने निकाल के रखना, मैं निकालूंगा नहीं ना यहाँ सबका बैठ के। नहीं सर, मुझे मालूम नहीं चला कैसे निकालना है। वो आप फिर लेट ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, आप फिर पर्सनली कनेक्ट कर लीजिएगा, कभी बता देंगे आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एंड्रॉयड ब्लू करके हैं, फिर अमित, फिर गुरजीत। हाँ जी, हेलो, हाँ जी। नमस्ते सर। हाँ जी सर, मेरा टैलेंट नंबर 8 है और डेस्टिनी नंबर 2 है, तो मेरा नाम गुरजीत कौर मैं मोस्टली लिखती हूँ। ओके ठीक है, तो बताओ क्या क्या हुआ आपका? टैलेंट नंबर क्या हुआ? 9। नहीं ये प्रियंका नहीं, आप नहीं, गुरजीत से पूछ रहा हूँ। गुरजीत बताओ, अपने आप को अनम्यूट करो गुरजीत। 8 नंबर है, 8 टैलेंट नंबर 8 है और डेस्टिनी नंबर 2 है। 2 है, ठीक है, 2 और 8। हाँ जी। वैसे तो ठीक है नंबर, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले नंबर है आपके पास। हाँ जी। डेस्टिनी नंबर 2 है, तो ये दोनों ही ना, ये भी दोनों एंटी नंबर है एक तरह से देखे जाए, क्योंकि एक है ह्यूमैनिटी का नंबर है, एक है पैसा कमाने का नंबर। अच्छा, तो मेरा कोई काम नहीं बनता है, जैसे मैं किसी में सक्सेस नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं मेंटल इम्बैलेंस है आपका, समझो बात को। हाँ जी। डिसाइड नहीं कर पाते करना क्या लाइफ में। ओके ठीक है, तो क्या इसकी रेमेडी तो देखिए, आप आएंगे कोर्स करो तब बता देंगे, या फिर पूरा देखा जाएगा। रेमेडी में अभी ऐसे नहीं बता सकता ना,
पूरा एक चार्ट बनता है हमारे एनिमोलॉजी में, उसके बाद आपको रेमेडी सजेस्ट की जाती है। मैं आधे और ये जो गुरजीत कौर नाम है उसमें गुरजीत सही है फर्स्ट लेटर? नहीं, वो तो देखो अब आप आएंगे, कोर्स सीखो या फिर कंसल्टेंसी लो, वही बता पाएंगे ना। इतना बता दिया कि नाम में आपकी दिक्कत है, आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको नाम करना है, अपने आप से चेंज करना है तो कर लीजिए। मैं आपको बताया तो आप ये तो या तो 6 पे ले आइए नाम, ठीक है, या फिर 3 पे। ओके, मतलब टैलेंट नंबर, टैलेंट नहीं, डेस्टिनी। टैलेंट नंबर कैसे ला सकते हो मैडम? डेस्टिनी नंबर। हाँ जी, सॉरी। टैलेंट तो भगवान देता है। मतलब डेस्टिनी नंबर 6 या 6 पे या 3 पे। ओके, कितनों पे ले? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आईफोन एन चंद्रा सर। अमित यहाँ कहाँ चले गए? बताइए सर। मेरा टैलेंट नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 8 है। 8 है, ठीक है, ठीक है सर। दुनिया ने बोला होगा बड़े गलत नंबर लेके पैदा हुए, है ना? गलत नंबर नहीं है सर। अब ये समझिए, ये सिर्फ प्यार मोहब्बत के मामले में गलत है ये दोनों नंबर। पैसा कमाने में सबसे दी बेस्ट नंबर है। तो वो बहुत प्रॉब्लम है, बट उसका वो अलग बात है सर। प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम तो और कहीं से भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन पैसा कमाने के लिए 2 नंबर दी बेस्ट है आपके पास। अब वो आपके मोबाइल नंबर क्या है, आपका घर नंबर क्या है, आपका बिजनेस का नाम क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। उस चीज आपने ली हुई है, पैसा कमाने के लिए दी बेस्ट है, ठीक है। अब अपनी लाइफ में आप क्या एक काम कर लीजिएगा, सिर्फ 6 कोड ले आए बस। 6 नंबर को ज्यादा से ज्यादा यूज करना शुरू करो, ठीक है। हेलो, चलो आईफोन सुनीता एन चंद्रा। हेलो सुनीता सर। सुनीता जी कहाँ खोए होते? उसका आपके पास तो मैं नीचे 10 नंबर और नीचे आ गया। बोलो। सॉरी सर। कोई नहीं, बोलो। हाँ जी सर, ये टी नंबर 6 है। हाँ। और डेनेस्टी नंबर 2 है। हाँ ठीक है, नंबर दोनों आपके, दोनों पारिवारिक नंबर है, बहुत बढ़िया नंबर है। अच्छा, कैसे ये रेमेडी क्या रहेगी इसकी? रेमेडी मैरिज की, मैरिज का रेमेडी क्यों करनी है जब दोनों नंबर बढ़िया हैं? क्यों? अच्छा, आगे लाइफ अच्छा रहेगा। हाँ बढ़िया है, दोनों नंबर सिंक्रोनाइज है आपस में, फर्स्ट क्लास नंबर है, ठीक है। हेलो सर। आपने आप कोई भी चीज यूज करनी है, ठीक है, तो 3 नंबर को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है लाइफ में। 3 नंबर को कैसे सर? मतलब कुछ भी चीज लानी है, मकान नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, गाड़ी नंबर हो। हाँ जी, इसमें अच्छा, डेट ऑफ बर्थ में तो इसके 3 है। 15/3/1980। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, अच्छी बात। हेलो सर। हेलो सर। भाई ऐसे बोलेंगे तो मैं किसी का क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाऊंगा। मैं नाम लूंगा तब जाके, ठीक है सुनीता जी? हाँ जी। हेलो सर। हेलो हेलो करने से कुछ नहीं होगा, सीक्वेंस से नंबर आएगा सबका। ठाकुर अमरदीप कौर। हेलो सर। हेलो सर। हाँ ठाकुर जी। हाँ, मेरा टैलेंट नंबर 8 और डेस्टिनी नंबर 1। हाँ ठीक है, बढ़िया है। थोड़ा सा तकलीफ आएंगी, स्ट्रगल लाइफ में करना पड़ेगा, उसके बाद सक्सेस मिलेगी आप। अगर ये उल्टा होता तो ज्यादा बढ़िया था। ओके सर। ठीक है, तो तकलीफ आएगी, आपको सक्सेस थोड़ी लेट मिलेगी, लेकिन अगर सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं तो नंबर बढ़िया है, लेकिन अगर आप प्यार मोहब्बत भी चाहते हैं तो फिर नंबर खराब आएंगे। ओके सर, मतलब कंसंट्रेशन पावर कम है। हाँ तो इसलिए है ना मैडम, दोनों नंबर वैसे एंटी है ना, इमोशनल लेवल पर एंटी है दोनों। पैसा कमाने के लिए बढ़िया है, जब पैसे की बात है तो आपका दिमाग बहुत चलता है। ओके सर। हाँ, लेकिन इमोशंस की बात आती है या दिल के मामले आएंगे तो फिर आपका दिल काम नहीं करता होगा। ठीक है, लाइफ में 6 नंबर को इस्तेमाल करना शुरू करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, 6 या 3। हेलो सर। ओके सर। सीक्वेंस से नंबर आ रहा है। आईफोन कौन है? आईफोन बोलिए, क्योंकि वो पीछे रह गया। सर या आई एम ध्यान दिया करो ना, मैं सीक्वेंस से ले रहा हूं, आप पता नहीं कहां से ले हो। हां जी बोलो। आईफोन। या सर, या माय टैलेंट नंबर इज 6 एंड डेस्टिनी नंबर इज 4। ओके ठीक है, बोथ नंबर आर गुड, नो डाउट। लाइफ में 3 नंबर को सबसे ज्यादा यूज करो आप, या अगर पैसा कमाना है एडमिनिस्ट्रेशन में हो, किस में हो आप? नो, आई एम अ होम मेकर सर, हाउसवाइफ। होम मेकर, ओके। उसके हिसाब से नंबर ठीक है, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने और नंबर अपनी ह्यूमिडिटी को बढ़ाना है या होमली एनवायरनमेंट को बढ़ाना है तो 2 या 3 नंबर इन दोनों नंबर को यूज करना शुरू करो, 3 और 2। और अगर हाउ टू यूज दैट नंबर सर? हाउ टू यूज, यस,
देखिए कोई भी नंबर को आप अपनी लाइफ में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो। मान लो कोई बैंक अकाउंट नंबर खोलना है, अगर आपका पूरी फ्री विल है बैंक अकाउंट की, तो उस बैंक अकाउंट नंबर ऐसा लो जो उसका टोटल करने पे 3 या 2 पर आए। आपने गाड़ी लेनी है, आपने मकान चूज करना है, तो इन नंबर्स को लाइफ में लेकर आना है। ओके नहीं तो मोबाइल नंबर आपका इस पर होना चाहिए। ओके ठीक है। हेलो सर। ओके हेलो सर। अमरदीप हाँ ठाकुर जी, आपका हाँ हो जी गया है, ठाकुर हो गया आपका। अब अमरदीप। जी सर। हाँ जी सर जो नेम आप है भी मिल उसमें चुके हो किसी से न्यूरोलॉजी वाले से? बताओ हाँ कौन जी सर सर इसीलिए पूछना है। क्या कोर का हालत खड़ा करा दी मैडम। शर्म वो ने आपको अच्छा लगता है क्या नाम देख के अपना? ईमानदार से सर क्या बताइएगा। सर क्या मतलब? ये देखिए ना कौर की क्या स्पेलिंग क्या हो गई है। सर ये इसीलिए पूछ रही हूँ ना आपसे। हाँ जी बोलो। सर जो सरनेम है वो यूज करना होता है नंबर? बिल्कुल डेफिनेटली। यूज नहीं भी करेंगे तो भी उसकी फोर्स आ रही है आपको। आप कैसे डिनाई कर सकते हो कि मैं इस परिवार में नहीं पैदा हुई? मना कर सकते हो क्या? ओके सर। सर मेरा टैलेंट नंबर है 7 और बिना चेंज किए डेस्टिनी नंबर है 5। ओके ठीक है। अब नाम चेंज करने में कितने पे आ रहा है आपका? सर ये सर वो वाला मैंने नहीं किया, वो फिर मैं आपसे कंसल्टेंसी के बारे में पूछूंगी वो आपके साथ। ओके ठीक है। देखिए 7 और 5 ये भी कोई अच्छे नंबर नहीं है। 7 5 की किसी से नहीं बनती। पहले मैं बता दूं 5 का कोई भी नंबर सिंक्रोनाइज नहीं है। इवन तक कि 5 का सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। मजे की बात। ओके अगर मैं आपको अभी दिखाऊं टेबल, हमारी सिंक्रोनाइजेशन टेबल, 5 की किसी के साथ सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो फिर सर एक्चुअली कोई काम बनता ही नहीं है सर। बता दो दिए ना मैडम। 5 नंबर क्या है? इंडिपेंडेंस का नंबर है, फ्रीडम का नंबर है, आजादी जैसे होता है ना, फ्रीडम। बिल्कुल किसी एसोसिएट नहीं होना। और 7 नंबर क्या? देखिए आप 2 नंबर ऐसे लेके बैठे हो, एक है आउटर वर्ल्ड का नंबर, एक है इनर वर्ल्ड का नंबर। 5 नंबर आउटर वर्ल्ड का है, 7 नंबर इनर वर्ल्ड का है। हाँ जी 5 नंबर प्योर मटेरियल नंबर है, 7 नंबर क्या है? प्योर स्पिरिचुअल नंबर है। हाँ जी कहां से बनी? मैंने 2 फोर्स लेके बैठे हो। अब या तो ये है कि एक में डेडिकेशन लगा के किसी एक में चले जाओ। ओके जहाँ जाना चाहते हो उसके मैं आपका नाम, आपके बिजनेस, आपके नंबर इस तरह से आपकी लाइफ को मैं इन्वॉल्व करा दूंगा मैं, ताकि किसी एक को बढ़ा देगा। अगर आप चाहते हो मेरा 5 बढ़ा दो, मैं 5 बढ़ा देंगे। आप चाहते हो मेरा 7 बढ़ा दो, हम 7 बढ़ा देंगे। तो चॉइस इज योर्स कि आप क्या चाहते हो। सब बैलेंस नहीं हो सकता? बैलेंस भी हो सकता है डेफिनेटली। अगर आप चाहेंगे तो बैलेंस भी कर देंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है सर। सर अगर आप कंसल्टेंसी देंगे तो सर आप फिर अपने आप सारा देख सब के बैलेंस हो जाएगा। कौन से कलर यूज करने हैं, कौन से डेज आपके अच्छे होंगे, बिजनेस में किस पे लेकर आएंगे, आपका हार्ट नंबर, एवरीथिंग। ओके सर फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। ठीक है पहले सीखो ना। sir 1 second sir, I have a doubt sir. एक मिनट अमरदीप। ठीक है अमरदीप सीखो ना। Sir 1 second. सर बात नहीं कर रहे। Sir just 1 second sir. आईफोन जी प्लीज, जब तक मैं नाम न लूं आप नहीं बोलेंगे। मैं नाम आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया, मैं आपका नाम लूंगा, बोलिएगा। यस अमरदीप प्लीज। सर बात ये है कि सर एक्चुअली छोटा सा कोर्स किया हुआ था ना, तो सर पूछा भी था। तो सर अब आपका देखा तो सर वही कंफ्यूजन हो रही ना सर। अब यही बात समझ। अगर आपने कौन सा सिस्टम किया हुआ आपने? सर ये जो होता है सेलेनियम। अच्छा ठीक है। मैं आपसे एक दो क्वेश्चन के आंसर लेना चाहूंगा। हाँ जी सर। आप प्रेडिक्शन कैसे करते हो? सर प्रेडिक्शन का भी होते हैं, ये बताते हैं कि सर जैसे मींस 1 5 और 6 को लेकर चलो क्या पता सर जो पर्टिकुलर प्रेडिक्शन है वो तो होती ही नहीं सर। यही तो सर कैसे कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रेडिक्शन? सर वो तो जनरली सारा ही का पता चलता है। तो सर इसका मतलब है कि सर 9 टाइप्स के बस लोग हो गए, बस और कुछ नहीं हुआ। बस न्यूमरोलॉजी, हमारे न्यूमरोलॉजी देखिए आपने कितनी है। तो सर आपके जो करते हैं उसमें पर्टिकुलर प्रेडिक्शन हो जाती है? बिल्कुल, क्यों नहीं होती सर यही अफसोस हो रहा है कि अब कर लिया बस ये। दूसरा चलो आप किसी और कैसे बताते हो? चलो जो भी बताते हो कैसे बताते हो? सर ड्राइवर और कंडक्टर को बस सर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पूरे। वो तो आपने जनरल ट्रेड, जैसे मेरा बताओ, मेरे बारे में बताओ। मेरा 2 और 6 है सर। अब सर ये जनरल तो मैं आपका एग्जाम नहीं ले रहा। मैं आपने उस सिस्टम में क्या कमी है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मैं किसी को कोई गिल्टी फील नहीं करा रहा। मैं खुद चैलेंज पढ़ाता रहा हूँ पहले। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाइथागोरस में क्या स्ट्रेंथ, क्या पाइथागोरस में। मेरे बारे में आप 2 और 6 मेरा है, आप मेरे 2 और 6 को कॉम्बिनेशन मेरे ट्रेड्स बता रहे हो। मेरा सर इतना जरूर है कि एक मिनट
एक मिनट। अमरदीप आप अनम्यूट करो अपने आप को, क्योंकि पीछे से ना लोग मानते हैं नहीं फिर वो। हाँ जी सर। सर एक्चुअली इतना ज्यादा तो नहीं, बस मैं थोड़ा सा बोलूंगी कि 2 और 6 इतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सर 2 जैसे क्वीन का होता है और 6 होता है वीनस का। तो सर वो फिर दैत्य गुरु सर जैसे आप 3 और 6 का कह रहे थे, तो सर हमने तो यही पढ़ा के 3 और 6 है। अब आपको मैं कहीं से लग रहा हूँ कि मैं कोई परेशान हूँ या भगवान कैसी सर एक्चुअली जो आपकी कुछ बातें सुनी है ना सर, वो 3 और 6 की मैंने किसी के बारे में प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि वो सक्सेसफुल है, और वो जो आपने बोला था ना वो बिल्कुल सही निकला है। और 2 और 4 कहाँ से खराब बताओ खराब क्यों है, ये बताओ 2 और 6 खराब क्यों है? दोनों आर्टिस्टिक प्लैनेट है, समझो। हाँ जी। दोनों ह्यूमैनिटी के प्लैनेट है, दोनों इमोशनल प्लैनेट है, दोनों परिवार के प्लैनेट है। आप खराब कैसे कह सकते हैं? सर मेन तो हमने यही मीन सुना कि 2, 4 और 8 सुना नहीं, कुछ लॉजिक भी तो लगाया करो, अपना दिमाग भी तो लगाओ मैडम। सुन लिया, पढ़ लिया, पता नहीं कहाँ से यूट्यूब देख ले, कहीं से भी क्या किया आपने भगवान जाने। सर लेकिन लॉजिकली मैं हूँ इंजीनियर आदमी। हाँ जी सर। ठीक है, मैं जब तक खुद ना जस्टिफाई हो जाऊं किसी के लिए मैं भी नहीं मानता। सर पता है क्या सर, मुझे ना एकदम से इतनी बातें याद नहीं रहती सर। मैंने मींस अगर आप कहोगे ना कि मैं सारा मैं बता रहा हूँ 2 चंद्रमा से गवर्न है, ठीक है। हाँ जी सर, ये से गवर्न है। और क्या निकलेगा? चंद्रमा की कैरेक्टरिस्टिक मुझसे पूछ लो। 10 साल हो गए चंद्रमा बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया ना, केयरिंग हो गया, जैसे मदरली फीलिंग हो गया सर ये। ठीक है, तो ये क्वालिटी अच्छी है खराब है, ये बताओ पहले। सर ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। फीलिंग आना, इमोशंस होना, ये खराब है अच्छा है? सर ये वाली सारी फीलिंग्स बहुत मींस क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं। बस यही है कि इनकी सर जो मींस के 2, 4 और 8 जो होते हैं, इनके ज्यादा प्रॉब्लम्स हर्डल्स हमेशा ज्यादा आती हैं सर। बस अगर 2, 4, 8 का ही सारा फंडा है तो सर फिर बाकी तो कुछ रह ही नहीं गया। बाकी तो रह ही नहीं गया। फिर भगवान को ये नंबर बनाए क्यों? भगवान को पहले बोल दे, निकाल देना चाहिए। भगवान से सारे ब्लेसिंग करो कि भगवान ये नंबर हटा ले, लाइफ से हटा दे, सबकी लाइफ से हटा दे। जब प्रॉब्लम ही नंबर है तो इनकी जरूरत क्या है? सर नहीं सर, यही तो बाद में देखा कि सर इतने सारे कॉम्बिनेशंस निकलते हैं लेकिन उनके सक्सेसफुल लाइफ है। फिर सर चलो वो तो छोड़ दो, दूसरा अब आओ अब मेन मुद्दे पे आते हैं। हाँ जी, आप प्रेडिक्शन कैसे करते हो? ये तो है जनरल ट्रेड्स कि मेरा 2 और 6 का, मेरे जनरल ट्रेड्स बता रहे हो आप। तो मैंने आपको यही कहा ना, प्रेडिक्शन वाला तो फिर प्रेडिक्शन करते हो मैडम, करते हो आप, करते हो सर वो करते हो ना। एक्चुअली पता है सर, यही बता देती हूँ सर। जैसे जो ट्रेड्स होते हैं मेन जो जनरल होता है, यहाँ से सर मुझे ना थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी आती है, तो सर फिर मैं वहाँ पर जो दशा जो होती है यहाँ पर ये गलत है मैडम, ये चीटिंग कर रहे हो आप। नहीं सर, ये जो न्यूमरोलॉजी की बात है, न्यूमरोलॉजी की बात करो अभी। सर न्यूमरोलॉजी में सर जैसे रोशो ग्रिड में वो जो नंबर्स होते हैं ना, उनको देखकर उन्हीं से मींस जैसे अगर 492 है या अगर या 4 या 9 है, तो सर जैसे 9 ऑर्गेनाइज्ड है, पूरा अपना डिसिप्लिन रहता है। जैसे सर 9 ह्यूमैनिटेरियन नंबर है वो। मैडम ये जनरल ट्रेड्स बता रहे हो आप। सर मैंने यही तो बोला आपको सर, मैं तो प्रेडिक्शन कैसे करोगे? मैं अगर आपके पास आया, मैं पूछूं मैडम मेरा अगले 3-4 साल कैसे जाएंगे बता दो। पर्सनल ईयर सर, मेन पर्सनल ईयर कोई लेता है। मैं वही तो सुनना चाह रहा था आपसे, वही तो सुनना चाह रहा था। आप समझिए। हाँ जी सर, आप समझिए। एकदम मेरे माइंड में नहीं आया। तो मैं बता तो रहा हूँ, मैं समझाता हूँ। तो फिर जब हम कहते हैं ना कि मींस अगर पर्टिकुलर मंथ के या मींस कोई अगर प्रेडिक्शन करनी हो, तो सर वो हमने ये सीखा है कि जो पर्सनल ईयर है वो सारा साल वाला ही चलता है। तो सुन तो लो, मैं समझ गया। अब मेरी बात सुन लो, मेरी बात। हाँ जी, ठीक है। अब मैं पैदा हुआ 2 फरवरी 1973 को। हाँ जी। मेरा लोशूस बना लिया। हाँ जी। मेरा ड्राइवर कंडक्टर लिख लिया। हाँ जी। पर्सनल ईयर, पर्सनल डे निकाल लिया। सिर्फ इतना निकालता हूँ, कुछ आपके पास निकालने के लिए है नहीं। मैं आपके पास आऊंगा तो मेरा नाम चेंज किए बिना आप मानोगे नहीं। सर ये सर मेन कहते ही नाम चेंज तो है। उस नेम का यूज कहीं नहीं करते। मजे की बात है, उस नेम का कहीं यूज नहीं कर रहे आप, लेकिन प्रेडिक्शन में। अब दूसरा, आपने बताया कि नागेश जी सर आपका 2 और 6 का ये कॉम्बिनेशन है, आपके ऐसा ट्रेड्स है और आपका पर्सनल ये चल रहा है, आपका काम ये हो जाएगा। ऐसे करेंगे ना प्रेडिक्शन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैडम मैं 2 फरवरी को अकेला पैदा नहीं हुआ, करोड़ों लोग पैदा हुए हैं 2 फरवरी को। सबका लोशू ग्रेड सबका सेम आया। हाँ जी। उनके पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे पिछले 50 सालों से आज तक मेरे साथ चल रहे हैं। करोड़ों लोगों के, उनके भी वो चल रहे हैं जितने मेरे। तो आपको पता है ना कि उस दिन जितने भी लोग पैदा हुए, सबका पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे बराबर चल रहा है, मेरे बराबर। हाँ जी, हाँ जी। और इवन तक कि
73 की बात नहीं कर रहा मैं, तो कर रहा हूँ जो भी बच्चा 2 फरवरी को पैदा होगा, जैसे मैं 2 फरवरी को पैदा हूँ, जितने बच्चे 2 फरवरी को पैदा होंगे, चाहे वो 1970 में पैदा हुआ, 1950 में हुआ, 80 में हुआ, 81 में हुआ, 85 में हुआ, 90 में हुआ, 2000 में हुआ, 2021 में हुआ, सबके पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे बराबर चल रहे हैं। हाँ जी। अब कर लो मैडम प्रेडिक्शन, कैसे करोगे? यानी कि जो मेरे लिए प्रेडिक्शन कर रहे हो ना पर्सनल ईयर देखकर, हाँ जी, उस 2 फरवरी जितने भी सालों में बच्चे पैदा हुए सबकी वो प्रेडिक्शन कर दिया आपने। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। और सर पता क्या है, जैसे हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि मीन्स जब किया था तो हम कहते थे कि जैसे एक सेम डे को जो ट्विन्स हुए हैं, सर मेन हमने यही सीखा है कि जो नेम है ना, नेम, क्योंकि हर किसी का नेम डिफरेंट होगा सर, मेन नेम के थ्रू ही बस मीन्स करते हैं। तो उसको प्रेडिक्शन में यूज क्या कर रहे हो आप? सर नहीं, उसका होता ही नहीं सर, यही कौन नहीं होता? पाइथागोरस में आओ, पाइथागोरस पाइथागोरस में आओ, सिखाएंगे सर। वो अब आपका जब अटेंड किया तो पता चलता है ना भाई, यहाँ पर करते हैं सर। हमने जो सीखा है वहाँ पर कुछ इसका कोई इतना यूज होता ही नहीं सर। मेन बस यही देखते हैं कि अगर 5 नहीं है तो 5 नंबर मिसिंग है, वो नहीं होना चाहिए। आप तो आपके 5 पर नहीं किया हुआ। पाइथागोरस में टैलेंट सिस्टम में, आप लोशो सिस्टम में 5 नंबर को बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ये है चाइनीज सिस्टम। हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लगता है कि हिंदू संस्कृति में 5 नंबर को कैसा माना जाता है? क्या मानते हो आप? सर क्या, मुझे समझ नहीं आया। 5 नंबर को हिंदू संस्कृति में कैसा मानते हैं? हर नंबर सर, हर नंबर के अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं, हर नंबर की कुछ अच्छी बुरी, सभी में क्वालिटी है, मैं ये नहीं कह रहा, सभी में अच्छे बुरे क्वालिटी है, ठीक है? हाँ जी। हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में 5 नंबर को अच्छा नहीं माना जाता, पता है क्यों? आपको लिटरेचर पढ़ लेना कभी भी। ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे, किसको पता है ये बात? मैं सबको ओपन कर रहा हूँ, किसी को ये बात पता है? अगर जिसने मेरे से कभी नहीं सुनी हो तो मैंने सबको अलाउ किया है, कोई भी बता सकता है? नो सर, नहीं सुना। नहीं सुना? लिटरेचर पढ़ लेना, किसी अच्छे पंडित से या कोई अच्छा लिटरेचर पढ़ लेना। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, और जो लोग ज्योतिष जानते हैं थोड़ा सा उनको पता होनी चाहिए बात। क्यों पता होनी चाहिए? हमें ज्योतिष में सिखाया, बताई गई थी ये बात। ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे। हम जब ने विवाह पढ़ा था तो वहां पर एक नक्षत्र को त्याग दिया था, मतलब एक नक्षत्र बुरा आता है जिसमें बोलते हैं इसमें शादी नहीं करनी चाहिए, पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र ये बताया जाता है, क्लासिकल में ये लिखा हुआ है लिटरेचर में कि ब्रह्मा जी का एक मुख अपनी पुत्री पर मोहित हो गया था किसी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में, तब से उस नक्षत्र को भी त्याग देते हैं, मतलब अच्छे काम में यूज नहीं करते। और इसलिए 5 नंबर भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि फिर उनका देवताओं ने मिलकर उस मुख को काट दिया था। अब आज की डेट में, मतलब जब से कलयुग स्टार्ट हुआ या जब से हम जानते हैं, तब से ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं जी, ठीक है? तो 5 नंबर जो है ना, वो सेंसुअलिटी का नंबर है, सेंसुअलिटी का नंबर है 5 नंबर क्या, चेंजेस का नंबर है। 5 नंबर फ्रीडम का नंबर है। अगर ये सारी चीजें आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहते हो तो 5 नंबर रख लो। अगर ये सारी चीजें अपनी लाइफ में लाना चाहते हो ना, चेंजेस, ठीक है, तो अपनी लाइफ में 5 नंबर ले आना। 5 नंबर को कभी भी नाम में नहीं लाया जाता, 5 नंबर कहीं और लेकर आओ, मकान में ले आओ, बेशक आप मोबाइल में ले आओ, कहीं पैसे लाना होता है उसको, लेकिन उसको नाम में नहीं लाया जाता। और मैं अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन टेबल एक बार दिखा दूंगा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं सिंक्रोनाइजेशन टेबल भी दिखा दूं। ये मेरी लिखी हुई नहीं है, ये तो लिटरेचर है। ये देखिए, स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप सभी के पास साथ। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर की कंपैटिबिलिटी 5 नंबर के साथ भी नेगेटिव है, 5 नंबर की 6 के साथ नेगेटिव, 5 की 7 के साथ नेगेटिव, 5 की 8 के साथ नेगेटिव, 5 की 9 के साथ नेगेटिव, 5 की 11 के साथ नेगेटिव, 5 की 22 के साथ नेगेटिव। ऊपर देखिए, 3 की 5 के साथ पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है, 3 की 4 के साथ नेगेटिव। सर 1 और 2 के साथ कैसी है 5 नंबर की? रुक जा यार, रुक जा भाई, रुक जा। 2 की 5 के साथ नेगेटिव, ठीक है? तो 5 की सिर्फ एक 3 के साथ और एक के साथ, और इनके साथ भी कंडीशनल पॉजिटिव है, कंडीशनल पॉजिटिव सिर्फ 2 नंबर के साथ है, 1 नंबर के साथ और 3 नंबर के साथ, वो भी कंडीशनल है। 3 नंबर के साथ तो इसलिए है कि उसका पुत्र है, जुपिटर का पुत्र है मरकरी, ठीक है, एक तरह से।
दूसरा जुपिटर गुरु है तो वो ठीक है, शिष्य है, एक राजकुमार है। चंद्रमा का भी तो है ये। हाँ जी, चंद्रमा का भी तो होता है, चंद्रमा का भी तो होता है सर। अरे चंद्रमा का भी है लेकिन बृहस्पति का भी है भाई, उसने फिर गोद ले लिया था उसको। हाँ गोद ले लिया था उसके बाद में। है तो पुत्री। हाँ जी सर। नाजायज फिर दो के साथ भी बने, फिर सब दो के साथ भी बननी चाहिए। हाँ जी, अगर पुत्र वाला संबंध देखेंगे तो जरूरी तो ना है कि बनी जाएगी, जरूरी तो नहीं है ना ऐसा। जरूरी है कि माँ बाप के साथ सबके रिलेशन अच्छे होते हैं बच्चों के, नहीं है सर। ठीक है, तो 5 नंबर की देख लिया, किसी के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है, 5 के साथ ही कंपैटिबिलिटी नहीं है। मजे की बात देखो। और जिसने टैरो वाला है कोई हमारे यहाँ टैरो पढ़ा, जिसने राइडर वेट, कोई टैरो पढ़ा हुआ है क्या? राइडर वेट कोई हमारे बीच में हो टैरो कार्ड रीडर या थोड़ा बहुत जानता हो? कोई भी टैरो कार्ड रीडर नहीं है? हद होगी यार, 40-45 लोग ज्वाइन है। तो वहां पर टैरो कार्ड जो कार्ड है राइडर वेट, ये यूरोप से डिजाइन किए गए हैं, यूरोप से आए हैं कार्ड। वहां पर भी आप 5 नंबर के कार्ड में देखेंगे ना, माइनर तरह के कार्ड्स में 4 सेट है, वहां पर चारों में नेगेटिव कार्ड्स हैं 5 नंबर के। तो हम क्या यूरोप वाले भी 5 को अच्छा नहीं मानते। आप समझिए, एक लाइफ है आपकी, एक लाइफ कैसी लाइफ चाहिए आपको? एक लाइफ कौन सी लाइफ आप अच्छी मानेंगे? एक लाइफ की कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए, बहुत ज्यादा बदलाव आपकी लाइफ में ना हो, वो लाइफ अच्छी है? या हर वक्त हर चीज बदल रही है, वो लाइफ अच्छी है? कि आज मर्सिडीज में घूम रहे थे, कल पता लगे साइकिल के भी लाले पड़ रहे हैं आपको, वो लाइफ अच्छी है? या कंटिन्यूस आपका एक 800 है उसके बाद जीवन कट गया आपका, वो लाइफ अच्छी है? लाइफ हमेशा वो अच्छी मानी जाती है जो कंसिस्टेंसी हो लाइफ में, लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव नहीं आए, वो लाइफ अच्छी मानी जाती है। यस सर। ठीक है, 5 नंबर का ज्यादा यूज करेंगे तो लाइफ इंस्टेबल हो जाएगी, ये बता रहा हूं आपको। और जिसने ज्योतिष पढ़ा होगा वहां पर भी देख लीजिएगा, ज्योतिष में 5 नंबर का मरकरी से गवर्न होता है। और मरकरी को ज्योतिष में क्या बोला गया है? मरकरी का अपना कोई स्वभाव नहीं है, कोई अपनी नेचर नहीं है, ये जिसके साथ बैठता है वैसा हो जाता है। अच्छे के साथ बैठेगा तो अच्छा हो जाएगा, बुरे के साथ बैठेगा बुरा हो जाएगा। हमारे यहाँ जैसे ज्योतिष में प्लैनेट है ना, नेचुरल शुभ ग्रह बोले गए हैं, नेचुरल अशुभ ग्रह बोले गए हैं। मरकरी को कुछ भी नहीं बोला, मरकरी को ये बोला है कि भाई जिसके साथ बैठेगा, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है कुंडली में तो अच्छा बिहेव करेगा, बुरे के साथ बैठा है तो बुरा बिहेव करेगा। मरकरी को राजकुमार बच्चा बोला है, जैसे बच्चा होता है ना, जिस संगत में रखोगे वैसा बन जाएगा, तो अपना वजूद ही नहीं है उसका मरकरी। ठीक है, तो सोच समझ के ये देखिए, जब आप इतनी सारी साइंसेस पढ़ लेते हो। फिर दूसरा, अब मैं आपको 2 तरीके बता दिया, मैं टैरो में आपको बता दिया, मैंने आपको न्यूमरोलॉजी से बता दिया, मैंने आपको ज्योतिष से बता दिया। अब मैं बताता हूँ वास्तु से। वास्तु में जो पेंटागन शेप है ये अच्छी शेप नहीं मानी जाती। तो किसी भी सिस्टम में 5 को अच्छा नहीं माना, चाहे वास्तु लिख लो, वास्तु को लिटरेचर पढ़ लेना, वहां पेंटागन शेप खराब शेप बोली गई है। वहां पर शेप होती है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हेक्सागन, ऑक्टागन, कौन सी शेप अच्छी है कौन सी बुरी है, कोई भी अच्छा लिटरेचर पढ़ लेना, वहां पर पेंटागन शेप बेकार बोली गई है। किसी ज्योतिषी मिल लेना, किसी अच्छे ज्ञानी दानी से पूछ लेना, वो ब्रह्मा जी की कहानी बता देगा। ठीक है, वहां भी अच्छा नहीं माना गया। मरकरी, किसी भी ज्योतिषी वाले से पूछ लेना मरकरी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसका कोई अपना वजूद ही नहीं है। ठीक है, मैंने आपको टैरो से बता दिया, किसी टैरो वाले से पूछ लेना, मेजर माइनर रत्ना के कार्ड्स में 4 सेट आते हैं 5 नंबर के, हर सेट में 5 नंबर का कार्ड खराब कार्ड रखा गया है। 5 ऑफ कप का कार्ड देखेंगे, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड देखेंगे, 5 ऑफ सूट्स का कार्ड देखेंगे, 5 ऑफ पेंटाकल कार्ड देखेंगे, चारों सेट के अंदर 5 नंबर के नेगेटिव कार्ड्स हैं। मैंने आपको 4 सिस्टम से प्रूव कर दिया कि 5 नंबर अच्छा नंबर नहीं होता। चॉइस इज योर्स, मर्जी आपकी, क्योंकि जिंदगी आपकी है। चलो जी आगे, एन चंद्रा, दीपा, जूम। नमस्कार सर। हाँ जी सर, मेरा ग्रैंडसन है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 नवंबर 2020 है, अभी 6 महीने का है। कितना? अच्छा, 6 नंबर का, 6 महीने का है। जी सर, उसका टैलेंट नंबर 8 आ रहा है। हाँ। और डेस्टिनी नंबर 2 आ रहा है। ठीक है सर, अभी बच्चा छोटा है तो चेंज कर लो, चेंज कर लो उसको। देखिए, अभी आपने कॉम्पिटेबिलिटी इसकी ठीक नहीं बताई थी। हाँ, कम्बिनेशन अच्छा नहीं है। इसका सर कौन सा बेस्ट रहेगा? सर बेस्ट तो देखिए, बच्चा है, आप ना कंसल्टेंसी ले लीजिए, बात पैसे की नहीं है यहाँ पर। ये कृतिका नक्षत्र 2 में हुआ है। कृतिका नक्षत्र, ठीक है जी। तो इसका मतलब है राशि कौन सी है इसकी? क्योंकि मेष राशि में हो सकता है, ऋषभ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ऋषभ है, वृषभ। ठीक है, मैं अभी आपका ये देख लेता हूँ कि नाम आपने क्या ठीक रखा है। ऋषभ राशि है, आपका आ गया टॉरस साइन, क्योंकि कृतिका नक्षत्र दोनों में आता है ना, इसलिए मैंने पूछा कृतिका नक्षत्र। और कितना दूसरे चरण है, कौन सा है? दूसरा चरण। दूसरा चरण। नाम क्या रखा बच्चे का आपने?
वियान, VIAAN। VI चाहिए हमें सर, नाम पहले यहाँ पर एक हाँ, चेक नेम कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं कि नाम आपने क्या ठीक रखा नहीं रखा। 33 गुड मिलता है सर, वेरी गुड। तो इसका मतलब पहला अक्षर, नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहला अक्षर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। नाम में स्पेलिंग चेंज करने से काम बन जाएगा, क्योंकि दोष भी नहीं है, देखिए दोष नील है यहाँ पर। जी और जी। 36 में से 33 गुण मिलते हैं बच्चे के। अच्छा सर, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंज करके इसका नंबर टोटल टैलेंट नंबर कितने पे ले आए सर? एक्चुअली क्या ना, चेंज ऐसे नहीं होगा हमारे यहाँ। आपकी इस बच्चे का जैसे हम नाम में चेंज करेंगे ना जी, तो इसका हार्ट नंबर बदल जाएगा, इसका पर्सनैलिटी नंबर बदल जाएगा, इसका अल्टीमेट नंबर बदल जाएगा, इसका नेम नंबर बदल जाएगा, हैबिट बदल जाएगी, बहुत सारे नंबर बदल जाएंगे, इसका टेम्परामेंट बदल जाएगा, इसकी इंटेंसिटी बदल जाएगी बच्चे की। मैं नाम को कभी सिलेक्ट ऐसे नहीं करता कि मैंने, क्योंकि छोटा बच्चा है अभी, तो आप इसको एक, मतलब मैं नहीं कह रहा, मेरे से किसी भी एक अच्छे न्यूमरोलॉजी वाले से जो पाइथागोरस जानता है उससे इसका नाम सिलेक्ट करा लीजिए, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा कि भाई चलो आपका 8 और आपने बताया क्या 8 और 2 बताया ना जी। वैसे इनके लिए जो नंबर है 3 नंबर बेस्ट है। ठीक है 3 नंबर, लेकिन अब वो देखना पड़ेगा कि अगर 3 नंबर पे लेकर आते हैं तो बाकी हार्ट नंबर, अल्टीमेट पर्सनालिटी, नेम नंबर, हैबिट नंबर कहाँ चले जाते हैं, इंटेंसिटी, टेम्परामेंट कहाँ चला जाता है, वो भी अच्छा, कहीं और से जा करके इसको डिस्टर्ब ना करें। हाँ, वो थोड़ा है सर। अगर वो टेम्परामेंट डिस्टर्ब हो गया या ज्यादा चीजें चेंज करने से कुछ और चीज चेंज होगी तो फिर वो देखना पड़ता है। जी जी। तो भी सर कंसल्टेंसी के लिए कैसे क्या? कंसल्टेंसी सर फोन करके पूछ सकते हो मेरे से। ठीक 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 सर, फोन करके आपका व्हाट्सएप नंबर होगा, नहीं है तो डॉक्टर नागेश नंबर गूगल में डालिएगा, मेरा नाम नंबर सब कुछ आ जाएगा। अच्छा सर, मेरा टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर 7 है। दोनों 7 है? दोनों 7 है। बहुत बढ़िया सर, इससे बढ़िया क्या है? स्पिरिचुअल नंबर है, भक्ति करो। रिसर्च का नंबर भी है जी। ठीक है, तो बढ़िया नंबर है, दोनों सेम आते हैं तो बढ़िया है। सिर्फ देखिए सेम में भी, देखिए मैंने आपको बताया था ना, सारे सेम नंबर आ जाए तो बढ़िया होते हैं, लेकिन 5 में ये भी गलत है। मजे की बात, मैंने आपको स्लाइड दिखाई है। जी जी जी। सिर्फ 5 नंबर एक ऐसा नंबर है कि 5 की 5 से भी नहीं बनती। आपके सामने मैंने नहीं लिखा सर, बच्चों की किसी से नहीं बनती, बच्चों आपस में लड़ते रहते हैं। ये बात पकड़ी ना, ये बात पकड़ी भाई ने, बहुत बढ़िया। ठीक है, लाओ जी 5 नंबर पे बदले जाओ ना, थोड़े साल बाद हमसे कंसल्ट कर लेना, देख लेना लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आ गया। चलो सर आगे मैं ले रहा हूँ जी, ले रहा हूँ, सबका नाम ले रहा हूँ। जूम का हो गया, शिव कुमार, शालू हो तो गया था आपका शायद, शालू, प्रियंका। सर मेरा तो नहीं हुआ। चलो बोलो ना, फिर बोलो कोई बात नहीं, बोलो। हाँ जी सर, मेरा टैलेंट नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 2 है। ओके ठीक है, दोनों वैसे ठीक है, आपस में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक नंबर है। सर मेरा नहीं हुआ। हेलो सर। तो सर इसमें मतलब आई डोंट नो, आप बताइए अगर कुछ चेंज करने का है, क्योंकि किसी ने मेरे को सजेस्ट करा था आप डबल एल कर लीजिए तो आपका वो 1 आ जाएगा टैलेंट नंबर, सॉरी डेस्टिनी। ठीक है, इतना ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी बढ़ जाएगी, ईगो बढ़ जाएगी आपके अंदर, क्यों बढ़ानी ईगो? थोड़ी ह्यूमैनिटी भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं बढ़ानी, नहीं बढ़ानी ना, अगर 1 पे कर लो तो ईगो बढ़ जाएगी। देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, कोई आपको बताएगा नहीं, करके छोड़ देगा। पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ आपको चाहिए क्या, फिर दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि आप इस नंबर पे लेकर आता हूँ तो ये चीज आपकी बढ़ जाएगी, क्या आपको एक्सेप्ट है? मैं आपका नाम चेंज कर रहा हूँ, तो हम जो भी करते हैं आपसे मेरे को सक्सेस एंड स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस चाहिए। हाँ, तो दोनों ही तो दो नंबर दे रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी आपको 2 नंबर दे रहा है और सक्सेस आपको 1 नंबर दे रहा है, तो ठीक है मेरा। बहुत बढ़िया सर प्लीज। ठीक है, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है जनरली, लाइक अगर जैसे ये शालू मेहानी कपूर लिखती हूँ, मेहानी इज अ मैटरनल नेम, ओके, तो इसका भी कोई वाइब्रेशंस आता है क्या? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल, एक अल्फाबेट की एक नंबर की वाइब्रेशन आती है, आप यूज करेंगे। बट यूजुअली आई डोंट राइट, ये सिर्फ फेसबुक पे है, सोशल मीडिया पे ऐसे कोई बात नहीं मैडम, लिख रहे हो ना, कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी जा रही है ना, एनवायरनमेंट में छोड़ दी वो फ्रीक्वेंसी आपने, वो जनरेट हो रही है। हाँ जी, चलो अगला नंबर किसका था? शिव कुमार, प्रियंका। हेलो सर प्लीज। मैडम आपने प्रीति जी सबसे नीचे हो, आपने और हैंड भी रेज नहीं किया होगा, और अब मैं किसने हैंड रेज की आगे करेंगे तो मैं नहीं लेने वाला, मेरा सेमिनार, मतलब मेरा कोर्स शुरू होने वाला है, मेरा बैच शुरू होने वाला है टैरो का, जो मेरी क्लासेस चलती हैं, मेरे पास टाइम इतना ही था 2 घंटे देने के लिए। सर मैं शिव कुमार, तो मेरा टैलेंट नंबर 3 है। हाँ, और नेम का सम है 6। हाँ ठीक है, बढ़िया है। और राशि कर्क है और नक्षत्र अश्वलेषा फर्स्ट चरण का है। अरे चलो, तो आपको ही पता है तो आपको भी हम देख देते हैं फिर। तो इसका वो चेक करें कि फर्स्ट जो कैरेक्टर है नाम कर लेते हैं सर, अब आप वो मैचिंग है कि नहीं। चीजें पता है तो आप देख लेते हैं। क्या है राशि, क्या आपकी राशि कर्क
कर्क राशि, कैंसर साइन है। नक्षत्र कौन सा आपका? अश्लेषा, फर्स्ट पदा। आश्लेषा, कौन सा चरण है? फर्स्ट है। फर्स्ट चरण, ठीक है। आपका नाम क्या है? शिव कुमार शाह। चेक नेम कंपैटिबिलिटी, 29 गुण मिलते हैं, ठीक है। ओके। 36 में 29 में 28 से ऊपर होने चाहिए बस। और सर फर्स्ट कैरेक्टर ठीक है? फर्स्ट कैरेक्टर ही तो देख रहा हूँ सर, ये ठीक है ना, ये फर्स्ट कैरेक्टर ही तो बता रहा है। अगर आप अपने चेंज कभी करना चाहें तो ये नंबर लिया है ही, तो 36 में से 35 गुण मिल जाएंगे आपके, 35। और हु, he, हो, दा, इनसे रखते हैं तो 34 गुण मिलते हैं आपके। ये सॉफ्टवेयर सर हमारे पास है, वर्ल्ड में किसी के पास सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि किसी ने बनाया नहीं आता सॉफ्टवेयर, ये हमने सॉफ्टवेयर खुद बनाया अपना, कि पीछे पूरा का लॉजिक लगा हुआ है। सर जैसे कि आप बोलते हो कि नाम चेंज कर लो तो 35 गुण मिल जाएंगे। सर किसी के गुण ही खराब हो और वो अगर अपने खराब गुण बढ़ा ले तो कैसा हो जाएगा सर? कौन से गुण खराब है भाई? ये आपने बोला ना कि सर 36 गुण होते तो 36 के 36 गुण अच्छे थोड़ी होते, कुछ खराब भी हो सकते हैं सर। अरे भाई यहाँ अच्छे गुण है तभी तो मिला रहा है वो, खराब गुण नहीं मिलाता। खराब गुण होते तो उसको नेगलेक्ट कर देता है, 0 मार्क्स उसको छोड़कर ही तो जितने अच्छे गुण होते हैं वही तो दिखाता है यहाँ पर। अच्छा, अच्छे गुण ही दिखाता है सर। और क्या, खराब गुण थोड़ी ना दिखाएगा यार। 36 में मान ले किसी के 15 गुण मिले, इसका मतलब है 21 गुण उसके खराब थे, वो नहीं मिला रहा। नहीं सर, ये तो आपने नाम से मिला है ना, अब क्या पता किसी का, देखो किसी का गुण खराब है, वो बंदा ही खराब है कुछ है, गुण खराब और कैसे उसका हो गए यार? यहाँ पर 2 नक्षत्र की कंपैटिबिलिटी हो रही है, तुम्हें पता है नहीं? अभी नक्षत्र की कंपैटिबिलिटी हो रही है ये। अच्छा सर, यहाँ इंसान को मैं थोड़ी ना देख रहा हूँ, नक्षत्र देख रहा हूँ। जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए, जो नक्षत्र से आपने नाम रखा, 2 नक्षत्र आ गए तुम्हारे पास, अब ये कंपैटिबल है या नहीं वो बता रहा हूँ आपको। तो सर नक्षत्र से नाम रखें कि फिर न्यूमरोलॉजी से और डेस्टिनी नंबर से? अरे भाई मेरे नक्षत्र ये बताता है कि पहला अक्षर कौन सा होगा, ये नक्षत्र बताता है पहला अक्षर। फिर नाम चेंज करना है, फिर वो आता है कौन सा अल्फाबेट यूज करें, कौन सा अल्फाबेट लगाएं, वो अलग बात है। ओके सर, ठीक है। सर मेरा फेवरेट नंबर कौन सा बेस्ट रहेगा? मतलब बेस्ट नंबर कौन सा रहेगा? नहीं आप ठीक है, शिव कुमार तुम्हारा ठीक है, 29 गुण मिल गए तो ठीक है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पहला अल्फाबेट को। ठीक है, चलो जी अब इतना ही ले पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं। प्लीज बात करिए सर। नहीं मैडम, मेरी क्लास है 5:30 बजे, 5:30 से मेरी क्लास है, रेगुलर क्लास, जिसकी फीस ले रखी है मैंने। ठीक है, तो मेरे मैंने टाइम दे देनी आपको। ठीक है, फिर किसी वेबिनार में आ जाना, कल फिर मेरा वेबिनार है, कल किसी दिन आना तो दोबारा आ सकते हो, कल फिर 3 बजे वेबिनार है मेरा। हेलो सर, वन डाउट सर लास्ट। हाँ डाउट लूंगा मैं, कुछ देखूंगा नहीं, जल्दी बोलो आप। कोई सर आपने सर एक जनरल क्वेश्चन, मैडम को बोलने दो पहले। चलो मैडम बोलो। या सर, मैंने बोला था कि मेरा डेस्टिनी नंबर 4 है एंड टैलेंट नंबर इज 6, सो आई जस्ट वांट टू नो कि ये मेरा नंबर नेम मैच हो रहा है क्या? मेरा नाम दीपा है। मैडम इतना नहीं देख पाऊंगा मैं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम हो गया 5:25 हो गया, मेरी 5:30 बजे क्लास है, 5:30 पे, सॉरी। ठीक है, चलिए सर, कल का सब लिंक फिर शेयर कर लीजिएगा। हाँ मैं शेयर कर दूंगा, आप जिसने भी कोर्स करना है तो कोर्स कर सकते हो। यहाँ थैंक्स फॉर द सेशन सर, और एक ऑथेंटिक नॉलेज दी जा रही है आपको, और हर चीज लॉजिकल। थैंक यू फॉर द सेशन सर, ऑसम सेशन, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जिसने भी कुछ पूछना है तो मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप कर सकता है। मेरा YouTube चैनल है डॉक्टर नागेश, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत नॉलेजेबल वीडियोस वहां मिल जाएंगे सर। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। 11 थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप मुझसे बात कीजिए सर।